हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो एडमिट कार्ड आ गया फाइनली। आप लोग के एग्जाम में अब सिर्फ 9 दिन बचे हुए हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, इसमें आप लोग को क्या क्या करना है मैंने बना दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर बायोलॉजी को खत्म करने वाले, हमारा जो जीव विज्ञान होता है बायोलॉजी, उसको पढ़ने वाले। इस वीडियो के बाहर आपका बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको अब मैं गारंटी दे सकता हूँ। आराम से पढ़िए, पूरा वीडियो प्रॉपर देखिए, समझ लीजिए बायोलॉजी का पापा वीडियो है। मैं इसको ज्ञान सर के नोट से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉपर इंग्लिश में मेरे नोट्स हैं। मैं आपको इंग्लिश वाले सैंपल्स भेज दूंगा, आपको पढ़ना हो तो इंग्लिश वहाँ पढ़ सकते हो। इस नोट्स में मैंने उनके नोट्स को प्रेफर किया है क्योंकि बहुत क्रिस्प नोट्स है। मैंने ढूंढा है कौन से वाले मिले हैं मुझे। ठीक है, उसमें मैंने हिंदी इंग्लिश बोथ में पढ़ाया आपको, ताकि हिंदी वालों को भी पढ़ सके और इंग्लिश वाले भी पढ़ सके। ठीक है, तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे, आपको पूरा रट जाएगा। बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाया, पूरा रटा दूंगा मैं बायोलॉजी। आपको 2 से 3 बार वीडियो जरूर देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में उसको पढ़ाया। ठीक है, नोट्स मैं आपको इंग्लिश वाले अपने भेज दे रहा हूँ एंड ज्ञान सर वाले भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करता हूँ। ओके, ये अभी प्रॉपर बायोलॉजी के नोट्स है, तो बायोलॉजी अच्छे से रट लीजिए। बायोलॉजी से आपके अगर 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 5 उसमें बायोलॉजी से आते हैं, साइंस के। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। जल्दी जल्दी 2K सब्सक्राइबर कराइए। उसके बाद प्रीलिम्स दीजिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए, फिर मेंस की तैयारी करते हैं बहुत जम के। ये जो मैं भी करा रहा हूँ ना, बहुत कम मैं करा रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ करा रहा हूँ क्योंकि बहुत कम मेहनत में कर रहा हूँ। जब मेंस आपका होगा ना, तो मेंस के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। आपको प्रॉपर PDF कलरफुल PDF सब प्रोवाइड करने वाला पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ, उसके लिए परेशान मत होइए। अभी मैंने माइक ऑर्डर किया ताकि आपको आवाज़ काफ़ी अच्छी मिले। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको ऐसे ही आवाज़ देनी पड़ी, इसमें पंखे की आवाज़ आ रही थी, बैकग्राउंड नॉइज़ था, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, तब भी आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया। अभी मैं नया माइक बना रहा हूँ जिसमें आप मंगा चुका हूँ, आएगा अच्छा सा, तो आपको आवाज़ अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक, यहाँ क्या क्या गया है कि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करता है, हमारा राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइजोसोम। अब राइबो प्रोटीन, तो RP ऐसे याद कर लो। RP सिंह एक बॉलर थे बहुत अच्छे, इंडिया के, उत्तर प्रदेश के थे, तो ऐसे याद कर लो RP। अगर राइबोसोम है तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, और लाइजोसोम है तो आप क्या है, सुसाइड है वो, किसकी, आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं। आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं किसको, लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। तो L से सुसाइड, L से सुसाइड। देखो LS होता है ना, लाश, ऐसा टाइप का कुछ ऐसा साउंड हो रहा है, LS लाश ऐसे बना लो, तो सुसाइड कर लिया उसने। ठीक है, तभी तो लाश बन गई। और राइबोसोम प्रोटीन तो RP, ऐसे याद कर लो आप लोग। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के में सहायक होता है। कोशिका टिश्यू का जो डिफ्यूज़न होता है उसमें ये हेल्प करता है। देखो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हुए चलूँगा, भले ये नोट्स हिंदी में है पर मैं दोनों बोलूँगा। आप 2-3 बार वीडियो देख लोगे, आपको दोबारा वो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको याद करने से मतलब होना चाहिए। अब हमारे एग्जाम में सिर्फ 9 दिन बचे, आज तो एडमिट कार्ड भी आ गया, तो बस आप डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत, 1000 टाइम मेहनत जो आपको बोलना है करना है करिए भाई। कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। अगर एग्जाम निकालना है तो आपको सारे पापा वीडियोस रटे होने चाहिए। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट जो मेरे नोट्स में है आपको मैंने प्रोवाइड किया टेलीग्राम पे, आपको रटे होने चाहिए, प्लस घटना चक्र आपको रटा होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अभी सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में काम करता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रो से सेल, ऐसे याद कर लोगे ना, सेंट्रोसेल, दोनों CC से आ रहा है तो सेंट्रोसेल। ठीक, नेक्स्ट क्या नाम है, हरित लवक। इसका क्या नाम है, मंड संश्लेषण में सक्रिय स्थल। अब इसका इंग्लिश मुझे नहीं पता, जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तब वो बता दूंगा, यहाँ मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ। हरित लवक, अब ग्रीन है, हरित तो मुझे ग्रीन समझ में आता है, अब लवक क्या होता है आई डोंट नो। तो हरित लवक का मतलब क्या होता है कि मंड संश्लेषण में सक्रिय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अवर्णी लवक का क्या क्या है, खाद्य संग्रह में सहायक। अवर्णी लवक क्या है, खाद्य संग्रह में सहायक है। अवर्णी लवक खाद्य संग्रह, तो अवर्णी किस में है, खाद्य संग्रह में। ठीक है, और हरित किस में है, मंड संश्लेषण में। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ओके, फिर हमारा केंद्रक, किसको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, जो आपको अच्छा लगे बोलने में। कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक। इसका भी काम क्या है, सेल डिवीजन भी करता है, और बाकी जो सेल को कंट्रोल करने का, ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा क्या करता है कि हमारे न्यूक्लियाई जो भी आप बोलो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक, अब यहाँ पे है गणसूत्र, इसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं हम लोग। क्रोमोसोम्स क्या होता है, गणसूत्र, जीवन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों में नियंत्रक। अब ये क्या काम करता है, जीवन वाहक, हमारे DNA इसमें होता है, हमारा जीवन इसमें होता है, आप लोग को पता है। XY क्रोमोसोम में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं गणसूत्र के। ठीक, इसको ऐसे याद रखोगे। ठीक, कोशिका कार्य में नियंत्रण करता है और जीवन वाहक होते हैं, इतना आपको पता होगा। फिर कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल बोलते हैं, शेल वॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल वॉल। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है, एक उसको एक शेप देता है कि सेल वॉल अगर है तो शेप अगर उसको मिलता है, और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, सेल को सिक्योरिटी देता है। ठीक है, इसको याद रखोगे।
तो ये होता किस में है सेल वॉल, मोस्टली सेल वॉल हमारा क्या होता है प्लांट सेल में, किसके पादप कोशिकाओं में होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। जो ह्यूमन सेल है उसमें, एनिमल सेल बोल लो, ह्यूमन सेल बोल दो, एनिमल सेल में हमारे सेल वॉल नहीं पाए जाते, इसको समझ लो, एक डिफिनिट सेल वॉल नहीं है, अलग से सेल में ही है जो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। अब इसको बोल दो प्लाज्मा, तो आपको इंग्लिश में भी प्लाज्मा ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक। प्लाज्मा शीट, उसको झिल्ली को शीट आप बोल दो, ठीक। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का के अभिवन पर नियंत्रण, इसका काम क्या है, मान लो ये हमारा सेल है, समझाता हूँ आपको, ठीक है, ये सेल है और एक यहाँ प्लाज्मा है, एक यहाँ प्लाज्मा है, एक यहाँ प्लाज्मा है, एक यहाँ प्लाज्मा। अब कोई चीज़ आई तो इसका काम है मान लो फिल्टर करना, इसका काम है तोड़ना, इसका काम है उसको और कूटना, एकदम पाउडर बनाना, इसका काम है कि घोलना, ठीक, 4 काम हो गए। अब ये आएगा तो यहाँ पे एक ऐसा सेल मेम्ब्रेन लगा, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, शीट मेम्ब्रेन जो आप समझो, यहाँ पे इसे मेम्ब्रेन लगा, ठीक है, ये समझ लो प्लाज्मा है, मेम्ब्रेन लगा, ये ऐसा आएगा तो इसको ये अगर ये पाउडर है मान लो यहाँ से आया तो डायरेक्ट वाला है तब ये घुसने देगा, यहाँ झिल्ली लगा रहेगा कि इससे छोटे वाले टुकड़े ही इसमें घुस सकते हैं, यहाँ झिल्ली लगेगा कि पाउडर फॉर्म में घुस सकता है तभी तो घोल पाएगा, तो यहाँ पहले मेम्ब्रेन लगा देता है, वो कंट्रोल करता है कि ये जो प्लाज्मा है ये स्पेशली किस चीज़ के लिए है, वही चीज़ इसमें घुस पाए, ठीक, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्या है अंतः प्रदर्वी जलिका, इसके इंग्लिश मुझे नहीं पता, इसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, अभी इंग्लिश वाला पढ़ाऊंगा तब समझ जाओगे। इसका काम क्या होता है ये देख लो, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार, आंतरिक कोशिका परिवहन, मतलब इसका क्या काम होता है कि भाई एक यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट का काम करता है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ आए तो इसको इस कोशिका से इस सेल तक ले जाने का बीच का जो ट्रांसपोर्ट वाला काम करता है कौन करता है, अंतः प्रदर्वीय जालिका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, अब इंग्लिश में भी इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम क्या होता है कोशिकीय श्वसन में सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो सेल है हमारा जो कोशिका है सेल है उसको पावर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलता है पावर मिलता है, सेल को पावर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलोगे, ठीक है। और कोशिका श्वसन, कोशिका में जो ऑक्सीजन पहुंचता है सांस लेते हुए, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से एक चीज़ और याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इकलौती ऐसी चीज़ होती है हमारे सेल के अंदर, देखो सेल के अंदर भाई यहाँ पे न्यूक्लियाई होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। न्यूक्लियाई में हमारा डीएनए होता है, मतलब न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है, न्यूक्लियस में हमारा जीवन वाला जो सिस्टम होता है वहाँ पे होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा न्यूक्लियस होता है, 2 जगह न्यूक्लियस पाया जाता है, एक न्यूक्लियस सॉरी कह रहा है डीएनए पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक न्यूक्लियस में, 2 जगह डीएनए पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एक न्यूक्लियस में, ठीक है, इसको याद रखोगे आप, ठीक। अब जो कोशिका हैं, कोशिका उनके साधारण नाम क्या क्या इसको याद रख लो, देखो लाइजोसोम्स का साधारण नाम क्या है, कोशिका की आत्महत्या थैली, सुसाइडल बैग, लाइजोसोम को क्या बोलते हैं सुसाइड, मैंने पता था लाइजोसोम सुसाइड तो लाश हो गया ना, वैसे याद रख लोगे आप। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र, मतलब क्लोरोप्लास्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, ये देखो यहीं पे पढ़ लो इंग्लिश वालों, हिंदी वालों मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को आपको डिफाइन करके पढ़ा रहा हूँ, जो डिफाइन यहाँ नहीं हो पाएगा उसके वाले अब दूसरे वीडियो पे चले जाना, इंग्लिश में जो प्रॉपर वीडियो आएगी, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है कि कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र, मतलब जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो हमारी लाइट सूरज से हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पर संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होती है उसकी, ठीक है। फिर राइबोसोम का क्या होता है कि प्रोटीन विश्लेषण करता है, राइबोसोम आरपी सिंह से मैंने याद कराया था, ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर क्रोमोसोम क्या होता है अनुवांशिकीय गुणों का, क्रोमोसोम हमारा डीएनए होता है, आपको बताया मैंने, क्रोमोसोम हमारा डीएनए होता है अनुवांशिकीय, या हमारा प्राण या हमारा जो भी बोल लो आप वो, ठीक है। फिर हमारा केंद्रक मतलब न्यूक्लियस जो आप बोलते हो, यहाँ पे क्या होता है कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मतलब केंद्रीय क्या है, मान लो ये केंद्र के सेंट्रल है, न्यूक्लियाई है, इसके आसपास ही कोशिका होती है, यही हर चीज़ कंट्रोल करता है, चाहे सेलुलोज होगा, ऑर्गेनेल्स होगा, क्रोमोसोम होगा, सब यही कंट्रोल करते हैं, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया सब यही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कोशिका का पावर हाउस, मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, समझ गए आप लोग। अब देखो हम लोग को अब क्या पढ़ना है, हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि हमारे कौन से हार्मोन्स और कौन से एंजाइम है जो कौन सा कार्य करते हैं, ठीक है, इसको समझो। तो देखिए यहाँ हार्मोन्स दिए हुए हैं, यहाँ हार्मोन्स दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ उसके कार्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हार्मोन्स हमारा क्या है पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में क्या है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। काम क्या है वृद्धि हार्मोन का श्रवण करती है, ग्रोथ हार्मोन्स को निकालती है, ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करती है, जिससे कि हमारी हाइट बॉडी वेट ये सब बढ़ता है। इसका एग्जांपल के लिए तो जैसे 10 और 11 साल के बच्चे होते हैं और जब वो 17-18 तक पहुंचते हैं, एडोलेसेंट पीरियड में अपने रहते हैं, तो कितनी तेज़ बढ़ते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा निकलता है, ठीक है, समझ गए। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स निकालते हैं, वृद्धि हार्मोन्स निकालते हैं, समझ गए। नेक्स्ट हमारा एंजाइम क्या है लाइपेज, क्या है लाइपेज काम क्या करता है, ये फैट को डिसॉल्व करता है, ठीक है, फैट को डिसॉल्व करता है। एंड लाइपेज का क्या काम है, फैट को डिसॉल्व करता है, बॉडी में फैट को डिसॉल्व करता है लाइपेज। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा लाइपेज है तो आपका फैट जल्दी डिसॉल्व होगा, ठीक। लाइपेज बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पेट को खाली रखना पड़ता है, ये सब काम होता है, ठीक है। जो लोग मोटे होते हैं उनको वेट कम करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंसुलिन क्या है
कि ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। इंसुलिन का काम क्या है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक्स होते हैं। हम जितना ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें खाते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, घटता है, ये सब काम होता रहता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है हमारे। अगर ये इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है या ज़्यादा होने लगता है तो हमें डायबिटीज़ की ओवर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्या हमारा एक एंजाइम या हार्मोन्स हमारा है, इसका क्या नाम है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का कार्य होता है लेसिथिन कार्य होता है, ठीक है, लेसिथिन, ठीक है, लेसिथिन में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अधिवृक्क। अब अधिवृक्क की मुझे इंग्लिश नहीं पता, इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके जब इंग्लिश वाला वीडियो बढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। इसका क्या होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकालता है। इतना बस याद रखो कॉर्टिसोल कहाँ से निकलता है। तो अगर ऑप्शन में हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। अगर यहाँ पे अधिवृक्क लिखा तो आप टिक कर देना, अधिवृक्क लिखा तो टिक कर देना, ठीक है, कॉर्टिसोल अधिवृक्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टेस्टोस्टेरोन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कहाँ पे? मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, ठीक है। ये बेसिकली हमें मदद किस चीज़ में करता है? तो अगर कोई मेल पुरुष है, ठीक है, ह्यूमन में मेल है वो, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन समझ लीजिए ज़रूरी है। और कितना ज़्यादा ज़रूरी है? 500 से ज़्यादा होना चाहिए उसकी यूनिट। आप टेस्ट कराओगे तो अपना टेस्ट करा सकते हो, 1000 रुपये के अंदर टेस्ट हो जाता है। 500 से ज़्यादा उसकी यूनिट होनी चाहिए। इससे आपका सेक्स टाइमिंग बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, आपकी सेक्स लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो, बहुत ज़्यादा आप अब एक आपके चेहरे पे ऐसे तेज़ सा होता है, ग्लो होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि की वजह से होता है। तो भाई खाने वाने पे ध्यान दिया करो इन सब चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एस्पार्टम। एस्पार्टम जो हमारा है, ठीक है, एस्पार्टम का क्या नाम होता है? सिंथेटिक स्वीटनर। तो अगर पूछते हैं आपसे सिंथेटिक स्वीटनर क्या है तो उसको क्या है? एस्पार्टम। सिंथेटिक स्वीटनर क्या है? एस्पार्टम। सिंथेटिक स्वीटनर क्या है? एस्पार्टम। इसको आर्टिफिशियल शुगर भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल शुगर स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है? एस्पार्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट क्या है? शाकनाशी है। सोडियम क्लोरेट क्या है? शाकनाशी। शाकनाशी क्या है? सोडियम क्लोरेट। शाकनाशी क्या है? सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट क्या कहते हैं? शाकनाशी है, ठीक है, इसको याद रख लोगे। अब हमारा अग्नाशय। अग्नाशय हम बोलते हैं किसको? लीवर को। मोस्टली मुझे जहाँ तक लगता है, अभी मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है अग्नाशय लीवर को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा इंसुलिन बनता है। कहाँ इंसुलिन बनता है? कहाँ? हमारे लिवर में। लिवर में क्या बनता है? इंसुलिन बनता है, ठीक है। क्या है ये? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीच में। कौन सा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की एक बीटा कोशिका होती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक ऐसा सेल होता है, उसमें एक बीटा सेल होता है, उसके अंदर उसमें क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। ये है कहाँ पे? अग्नाशय में, ठीक है, कहाँ पे? अग्नाशय में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मतलब लिवर में, अप्रॉक्सीमेटली लिवर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एड्रेनल। एड्रेनल कब आता है हमारे बॉडी में? हमारी बॉडी देखो, हम लोग बहुत सालों से ऐसे जीते आ रहे, मिलियंस ऑफ ईयर से। तो हमारे जो माइंड है ना, खुद को बचाने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। तो हमारी बॉडी को फुल पावर पे कभी यूज़ नहीं करता। बट कभी आप डरे हो, कभी घबराए हो, कभी लड़ाई करे हो, जहाँ आपको खतरा महसूस होता है ना, तो आपकी बॉडी में एड्रेनल निकलने लगता है, एड्रेनल हार्मोन निकलने लगता है। इससे क्या होता है? एड्रेनल निकलने से आपकी बॉडी अगर 100% पे काम करने लगती है, नॉर्मली किसी की बॉडी 30 से 40% पे ही काम करती है अपने फुल पावर के, बट एड्रेनल में 100% तक चला जाता है, आपको एड्रेनल रश मिल जाता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी देखते हो कि जो फाइटर्स होते हैं, फाइटर्स वो जब लड़ाई करते हैं ना, तो कभी भी एड्रेनल रश ज़्यादा होता है तो एक दूसरे को मार देते हैं और घंटी बजती रहती है, रेफरी बीच में चिल्लाता है, वो ध्यान नहीं देते, उनके बॉडी में एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा बनने लगता है, ठीक, समझ गए आप। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? फेरोमोन हार्मोन्स क्या होता है कि ये विपरीत लिंग वाले साथी को आकर्षित करने होते छोड़ी गई गंध होती है। ये जैसे देखो, आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी देखी होगी, मिर्ज़ापुर देखी होगी, मैन वर्सेस वाइल्ड देखी होगी। उसमें क्या दिखाते हैं कि एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। तो मेल अपने ऊपर या तो वॉशरूम करता है या लौटता है ज़मीन पे या चिल्लाता है, अपने बॉडी से एक स्मेल निकालता है। तो उस स्मेल को क्या बोलते हैं? फेरोमोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरोमोन बोलते हैं। ये मेल, अगर फेरोमोन, मेल में जो फेरोमोन निकलता है हम लोग को पता नहीं होता, हम लोग परफ्यूम लगाए होते हैं, हमारी बॉडी उसके लिए एक्टिव नहीं होती। बट अगर आप परफ्यूम नहीं लगाते हो, नॉर्मल नहाते हो, तो आपके नेचुरल जो बॉडी का मतलब फ्रेगरेंस होता है वो फीमेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और जो फीमेल की नेचुरल बॉडी का फ्रेगरेंस होता है वो मेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये फेरोमोन का काम होता है, ठीक है, समझिए आप लोग। अब हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट है नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? एक रबर है, नियोप्रीन क्या है? एक रबर है, लेकिन मूल रूप से क्या है? मोनोमर है। क्या है? मोनोमर है, ठीक है, मोनोमर प्लास्टिक है। नियोप्रीन दिखेगा आपको रबर की तरह, काम करेगा आपका रबर की तरह, ठीक है, बट है क्या वो? मोनोमर प्लास्टिक है। मोनोमर मतलब सिंगल कार्बन बॉन्ड है, तो उसको मोनोमर बोलते हैं, ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है। काम क्या है? सिंथेटिक रबर है जो पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से बनता है, ठीक है, मतलब एक शीट को एक ऊपर कैसे चिपका देते हैं तो बन जाता है हमारा क्या? नियोप्रीन, समझ गए आप लोग। अब क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमुख विटामिन स्रोत व उनसे कमी में होने वाले रोग, ठीक। देखो ये वीडियो से आपका हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों का प्रॉपर तैयार हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं प्रॉपर बोलूँगा। तो विटामिन ए, उसको बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक। काम क्या करता है?
अगर इसकी कमी हो गई तो काम ए, इसकी कमी हो गई तो क्या क्या बीमारियाँ होती है, तो पहला तो रतौंधी आपको हो जाता है, आप थोड़े अंधा हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, फिर ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है आपको, ठीक है, फिर आपको संक्रमण हो जाता है, संक्रमण मतलब आपको डिजीज़ प्रोन हो जाते हो भाई, आपको ऐसा वायरस वायरल होने वायरल इन्फेक्शन होने से होने लगता है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, आपका सेल जो आपका स्किन सेल है उसमें प्रॉब्लम होने लगता है, आप थोड़ा ब्लैक होने लगते हो, चेंज होने लगता है कलर, ये सब की प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है, रेटिनॉल की कमी से, समझ गए। मेन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये रतौंधी वाला ही आता है कि आंखों के लिए क्या जरूरी है, तो विटामिन ए, ठीक। अभी मिलती किस किस चीज़ में है, तो स्रोत देख लेते हैं हम लोग। तो गाजरों में मिलती है, कैरेट बोलते हैं इंग्लिश में, हरी सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, दूध में, मिल्क में, मक्खन बटर, अंडा एग, यकृत लिवर, मछली फिश ऑयल में, ठीक है, समझ गए इतनी चीज़। नेक्स्ट शायद मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, अग्नाशय शायद हमारा पेनक्रियाज होगा, ठीक है, पेनक्रियाज उसको याद रखना, अग्नाशय पेनक्रियाज होगा, सॉरी फॉर दैट, अग्नाशय हमारा पेनक्रियाज होगा, क्या होता है पेनक्रियाज, जैसे लीफ की तरह होता है ना, पत्ती की तरह, उसको अग्नाशय बोलते हैं, ओके, सॉरी फॉर दिस, मे बी मिस्टेकन, भाई हिंदी है, थोड़ा सा मैं अगर मिस्टेक हो जाए तो उसमें कवर दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। हिंदी वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वालों के लिए अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है तो प्लीज़ ये वीडियो प्रॉपर अच्छे से देख लो, फिर आपको इंग्लिश वाला भी देख लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा आती है तो, ठीक है, वैसे ज़्यादा आने नहीं दूंगा मैं, प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट हमारा विटामिन B3 के प्रॉब्लम से क्या होता है, सॉरी विटामिन B3 के पहले हमें क्या पढ़ा था, हमने विटामिन ए पढ़ा था ना, विटामिन ए के बाद सॉरी विटामिन B1, और विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन, विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है, थायमीन। थायमीन से होने वाली बीमारी कौन कौन सी, अगर हमारे बॉडी में थायमीन की कमी होगी तो हमें बीमारी होती है बेरी और वृद्धि का रुकना। बेरी मतलब क्या होता है, हमारे पैर हाथ ऐसे पतले पतले से हो जाते हैं, और दूसरा कहते हैं वृद्धि का रुकना, बेसिकली क्या हमारा ग्रोथ हार्मोन कम निकलने लगता है अगर आपके अंदर B1 की कमी होगी, ठीक है। मिलता कहाँ से, तो अनाज, फलियाँ, मतलब लेग्यूम्स बोलते हैं इसको, आप लोग लेग्यूम्स बोलते हैं उसको, फलियाँ हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अनाज मतलब अनाज तो नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, ग्रेन्स बोल दो उसको। सोयाबीन तो सोयाबीन ही होता है, दूध का मिल्क बोल लो, और आदि एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हमारा विटामिन B12 इसका इंग्लिश नाम है, दूसरा नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, B12 नहीं सॉरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इससे बॉडी में इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम है चिलोसिस, क्या नाम है, चिलोसिस, ठीक है, चिलोसिस। इससे मिलता कहाँ है ये, तो पनीर में मिलता है, अंडों में, ईस्ट में, मीट मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, समझ गए आप लोग। विटामिन B2 कहाँ मिलता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन या निकोटिनिक। इससे इसकी कमी से होने वाली बीमारी क्या है, पेलाग्रा या चर्मग्रह, आपको स्किन डिजीज हो जाती है, बेसिकली इतना समझो। मिलती कहाँ पे, ईस्ट में मिलती है, मांस में, मछली में, अंडे में, दूध में, फलियों में आदि, ठीक है, फलियाँ में, लेग्यूम से समझ लो आप लोग। अब देखो मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, उसको आपको याद करने की कैसे जरूरत है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा पहले ये जानो। विटामिन का नाम दे देगा, या तो पूछेगा उसका ये नाम कौन सा है, तो 4-5 ऑप्शन दे देगा, वो बता दोगे, या तो विटामिन का नाम दे देगा, बोलेगा कौन सी बीमारी है तो ये बता दोगे, या तो पूछेगा कि ये विटामिन मिलती कहाँ पे है, तो ये वाला आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, या बोलेगा ये बीमारी किस विटामिन से होती है तो आपको ये ऑप्शन देना पड़ेगा, समझ गए आप लोग। ये नाम भी दे सकता है, ये नाम भी दे सकता है, तो दोनों नाम आपको याद रखने की जरूरत है, इसलिए मैं दोनों नाम प्रॉपर यहाँ पर अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एंड सर के नोट्स में भी प्रॉपर यहाँ मेंशन है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B5 का नेक्स्ट नेम है पेंटोथेनिक अम्ल, क्या नाम है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, इसकी कमी से होते हैं, आपको स्किन डिजीज़ होती है, चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वृद्धि कम, हमारा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, और सफ़ेद बाल होने लगते हैं, हमारे हेयर का कलर वाइट होने लगता है, ठीक है, अगर विटामिन 5 की कमी हमारे, तो आप लोग देख रहे हो कि हम लोग क्या स्ट्रेस पॉल्यूशन से बाल वाइट होते ही हैं, प्लस एक बार अपनी बॉडी का चेक करा लो, विटामिन 5 की कमी तो नहीं है, क्या पता उससे आपके बाल वाइट हो रहे हो, ठीक है, बच्चों में आजकल बहुत हो रहे हैं। तो मिलते कहाँ से, अंडा दूध मांस मूंगफली, इन सबसे क्या मिल जाता है हमारा, मूंगफली मतलब मूंगफली की इंग्लिश ग्राउंडनट होती है भाई, इतना याद रखना, ठीक है। विटामिन B5। नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B6 को कहते हैं हम लोग पायरिडॉक्सिन, क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, फिर से बोलते हैं, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशिया ऐंठन, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो चर्म रोग तो आप लोग जान गए होंगे, स्किन डिजीज़, ठीक। पेशिया ऐंठन मतलब मस्कुलर पेन होता है आपको। रक्त क्षीणता मतलब आपका जो ब्लड है वो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है, अगर आपका कट गया तो खून निकलता रहेगा, बंद नहीं होगा, ठीक है, इसको याद रखो। मिलता क्या है, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, सिंपल है। विटामिन B7 को बोलते हैं हम लोग बायोटिन, क्या बोलते हैं, बायोटिन। इससे क्या होता है, बालों का झड़ना और चर्म रोग इससे होता है, मतलब स्किन डिजीज़ और हेयर फॉल की होती है प्रॉब्लम, किससे, बायोटिन की कमी से, इसको याद रखोगे, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये मिलता कहाँ का है, मांस में,
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मांस में, गेहूं में, अंडों में, सब्जियों में, फलों में मिलता है विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B9 किस में मिलता है? विटामिन B9 का क्या है? फॉलिक एसिड। क्या नाम है? फॉलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, किस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड, विटामिन B9। रक्त छींटता, अगर हमारी कमी हो गई तो रक्त छींटता। कुंठित वृद्धि मतलब कि हमारा वही ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा, और कुंठित वृद्धि मतलब हम ऐसे बौने होने टाइप के पैदा होने लगते हैं, बौने होने लगते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कुंठित वृद्धि। ठीक है, मिलता क्या है? हरी सब्जी में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फलियों में, लेग्यूम्स में, ईस्ट में, मांस में, अंडों में, ये सब मिलता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? विटामिन। अब लोग सोच रहे हो कि ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या बोला भाई? देखो ईस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा याद रख लो। मार्केट में मिलता है, जो आप लोग खमीर बोलते हो, उसको क्या बोलते हो हिंदी में? खमीर बोलते हो। जब केक बनाते हो या कुछ ऐसा इडली बनाते हो तो उन सब में ईस्ट पड़ता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विटामिन B12। विटामिन B12 को बोलते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये विटामिन B12, याद रख लो। साइनोकोबैलामिन बोलते हैं, साइनोकोबैलामिन बोलते हैं विटामिन B12 का नेक्स्ट नाम है साइनोकोबैलामिन। हमारे इंडियन फूड में, इंडियन डाइट में इसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसको याद रख लेना। इसमें क्या होता है? घातक रक्त छींटता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। मेन हमारा तंत्रिका तंत्र ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम समझ लो, वो खराब होने लगता है इससे। इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन B12 हमें खाना चाहिए। घातक रक्त छींटता होता है, इससे तो हैवी ब्लड लॉस होने लगता है। ठीक है, हैवी ब्लड लॉस होता है। ठीक है, मिलता क्या? मांस, मछली, अंडा, दूध। अब देखो मैंने क्या बोला, हमारे वेजिटेरियन डाइट में सबसे ज़्यादा कमी क्यों होती है? मोस्टली कहाँ मिल रहा है? मांस, मछली, अंडा। एक वेजिटेबल भी दूध, वो भी लोग वीगन वाले जो होते हैं वो भी नहीं पीते। ठीक है, तो उसको आपको सप्लीमेंट्स के बेस में लेना पड़ता है, कोई फ्रूट्स आता है उसमें लो, या फिर आपके चिया सीड में मिलता है ये। ठीक है, ओमेगा-3 विटामिन B12 ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा विटामिन C है। क्या है? विटामिन C। विटामिन C का नेक्स्ट टर्म क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? स्कर्वी होती है। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक है, मिलता कहाँ पे? जितनी खट्टी चीज़ें उनमें मिलता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, सब्जियाँ हो गई, जो भी थोड़ा सा सिट्रस चीज़ें होती है ना, ऑरेंज, संतरा हो गया, सिट्रस चीज़ों में ज़्यादा मिलता है विटामिन C, इसको याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? विटामिन D। विटामिन D का नाम क्या है हमारा? कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम, इसको समझ लो एक हिसाब से, कैल्सीफेरॉल। इससे प्रॉब्लम क्या होता है? हमारा सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है, और ऑस्टियोमेलासिया होता है। ठीक है, और रिकेट्स का मतलब क्या होता है? हमारा सूखा रोग। रिकेट्स का मतलब हमारी जो हड्डियाँ एकदम पतली पतली हो जाती है। ठीक है, हड्डियाँ, ठीक, क्योंकि कैल्शियम मिलता नहीं तो कमज़ोर हो जाती है। और ऑस्टियोमेलासिस मतलब हड्डियाँ जो हमारी से झुक जाती है, तो कुबड़ उबड़ निकल आता है, जो बोलते हैं ना कुबड़ निकला हुआ है। तो जो हमारे विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत है वो है हमारा सूर्य की किरण। बट सूर्य की किरण कब? देखो हमारी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन D है। सूर्य की किरण का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में उस विटामिन D को एब्जॉर्व कराना। ठीक है, आप कुछ भी खाओ, अच्छे से अच्छी चीज़ खाओ, विटामिन D के टैबलेट्स लेके सब चीज़ खाओ, आपके बॉडी में एब्जॉर्व तब तक नहीं होगी जब तक आप सूरज की किरण में नहीं बैठोगे। इसलिए कहा जाता है कि हर सुबह जब भी सूर्योदय होता है तब आप लगभग 9 बजे से पहले कभी भी आपको आधे घंटे तक सूरज में बैठना चाहिए। ठीक है, आप घूमो, वर्कआउट करो, जो करना करो, बट सूरज के सामने करो। ठीक है, मक्खन कहाँ कहाँ मिलता है ये देख लेते हैं। मक्खन में, मछली के तेल में, फिश ऑयल बोल सकते हो। मक्खन मतलब बटर होता है भाई, अंडा मतलब एग आदि, तथा सूर्य प्रकाश, आपने बताया ना कि सोलर लाइट, सोलर एनर्जी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विटामिन E। विटामिन E का नाम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन E का नाम है। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये जनन क्षमता की कमी और जननांग तथा पेशियों की कमजोरी। पॉइंट क्या है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको कमज़ोर कर देता है। ठीक है, और आपका रिप्रोड्यूस करने का जो आपका पावर होता है उसको कम कर देता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, जनन क्षमता की कमी और जननांग तथा पेशियों की कमजोरी। मतलब अगर मेल में इसकी कमी है तो उसके स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, उसका इरेक्शन टाइम खत्म हो जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ठीक। अब फीमेल में अगर हो गया तो उसको क्या बोलता है कि उसका एग फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, पीरियड्स में इश्यूज़ आएंगे, ये सब चीज़ें फीमेल्स में होती है। समझ गए आप लोग? तो विटामिन E की कमी से, इसलिए आपको विटामिन E प्रॉपर खाना चाहिए। कहाँ कहाँ मिलता है? तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। ठीक है, तेल ऑब्वियसली आप लोग ऑयल बोलते हैं, ऑयल ना खाओ, बट भाई आपको कुछ मात्रा में ऑयल खाना चाहिए। इसलिए हमारे बचपन में जो हमारे प्रीवियस मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे दादी दादी या मम्मी लोग, अभी भी जो हमारी लोग की मम्मियाँ हैं, वो लोग बचपन में लोग के बच्चों को 1 चम्मच से तेल पिलाती हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी हर चीज़ ज़रूरी होती है, किसी की बात मत मानो ज़्यादा। प्रॉपर खाओ, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर पढ़ाई करो। समझ के आप लोग? तेल में होता है, गेहूं में होता है, अंडे की जर्दी में होता है। अंडे की जर्दी आई थिंक एग का जो ऐसा जो भी बनाते हैं उससे, और सोयाबीन। ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है ऐसा नॉनवेज के बारे में। नेक्स्ट है विटामिन के, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के का नाम क्या है हमारा? नेफ्थेक्विनॉन। विटामिन के का हमारा जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है नेफ्थेक्विनॉन। विटामिन के का साइंटिफिक नेम है उसका नाम है नेफ्थेक्विनॉन। चोट पर रक्त
रक्त का थक्का न जमना। अगर विटामिन के की बहुत ज़्यादा कोई एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन के की अगर कमी हो गई तो सिंपल सी बात है, मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, या आप हो और कहीं जा रहे हो, बहुत गंदे आप हो बट फिर भी आप हो, कहीं जा रहे हो और आपको लग गया चोट, तो यहाँ से खून बहता रहेगा, ठीक है, आपका खून बह रहा है। अगर विटामिन के की कमी है तो खून बहता रहेगा, विटामिन के है तो भाई चोट लगी, विटामिन के में कोई चोट लगी तो यहीं पे जम जाएगा, समझ गए, जम जाता है खून, तो विटामिन के की वजह से ही वो जमता है, ठीक है। मिलती कहाँ कहाँ पे, तो सोयाबीन आप खाओ, अंडा खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ, ठीक है, वहाँ पे विटामिन की आपको प्रॉपर मिल जाएगी। नेक्स्ट अब क्या है कि मनुष्य में मतलब ह्यूमंस में संक्रमण विषाणु जनित रोग क्या है। संक्रमण मतलब वायरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले डिजीज़ कौन कौन से हैं, विषाणु जनित माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वायरल डिजीज़, ठीक, कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। वायरस की बात हो रही है, जिस जो बीमारी हमारे अंदर वायरसेस से फैलती है उनकी बात हो रही है, वायरसेस से, विषाणु जनित वायरस बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अब समझो, पहला रोग होता है हर्पीज़, वायरस से होता है हमारे, ठीक है। हर्पीज़ किसको हमारे इन्फेक्ट करता है, त्वचा को, किसको, स्किन को, त्वचा मतलब होती है स्किन, त्वचा मतलब होती है स्किन, ये भाई बोल दे रहा हूँ, त्वचा मतलब स्किन, इंग्लिश मीडियम वालों यही पढ़ लो, ठीक है, दोबारा मेहनत मत कराओ भाई, इसलिए मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ। हर्पीज़ किससे होती है, वायरस से होती है, किसको अफेक्ट करती है, त्वचा मतलब स्किन को। नेक्स्ट हमारे बीमारी कौन सी, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को हिंदी में बोलते हैं प्रतिश्याभ, 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 इंग्लिश में इन्फ्लुएंजा। किसको प्रॉब्लम करती है, हम लोग श्वसकीय को प्रॉब्लम करती है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हम लोग जो सांस वास लेते हैं ना उसको प्रभावित करती है। इन्फ्लुएंजा, टीबी भी होता है हमारी, ये सब चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोलियो, पोलियो, पोलियो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। पोलियो क्या करती है, हमारे जो मसल्स हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। पोलियो अगर आपको हो जाता है तो पतले पतले पैर हो जाते हैं, आपको पता है ना। तो ये सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। ये जितनी बीमारियाँ यहाँ लिखी हुई हैं ये सारी बीमारियाँ वायरसेस से होती है, इसको याद रखो। पीलिया, पीलिया मतलब जॉन्डिस, जॉन्डिस किससे होता है, यकृत संबंधी बीमारी है। जॉन्डिस में हमारी लीवर खराब हो जाती है, यकृत मतलब लीवर होता है, ये लीवर हमारे खराब हो जाते हैं, किससे, जॉन्डिस से, याद रखेंगे, जॉन्डिस होता है तो ये लीवर पर इफेक्ट करता है वो, ठीक। फिर रेबीज़, कुत्ता उत्ता काट लेता है तो रेबीज़ हो जाता है ना, अगर इंजेक्शन उसको ना लगा हो तो ये भी एक वायरस है, रेबीज़ का वायरस होता है। तंत्र का तंत्र संबंधी हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट कर देता है। अभी न्यूज़ में था भाई, एक हमारे बहुत अच्छे हमारे कुश्ती लड़ते थे, हमारे वो कुश्ती लड़ते थे, उनको हो गया, कुत्ते ने काट लिया, उनको रेबीज़ हो गई थी, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो देखना, बहुत दर्दनाक वीडियो। नेक्स्ट क्या है, कनपेड़ा, मम्प्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मम्प्स, हिंदी में कनपेड़ा, कनपेड़ा, ये लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, किसको, सलाइवा वाली जो हमारी ग्रंथियाँ हैं, सलाइवा वाली हमारी जो ग्रंथियाँ हैं उनको प्रभावित करता है, इससे सलाइवा निकलता है ना, लाल ग्रंथि है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, रोहा, इसको इंग्लिश में ट्रकोमा बोलते हैं, ट्राइकोमा, ट्रकोमा जो भी आप बोलो, रोहा बोलते हैं हिंदी में उसको, ट्रकोमा या रोहा, ठीक है। वो किसको प्रभावित करता है, नेत्र को। अगर ट्राइकोमा आपको हो गया तो आपकी आंखों में इन्फेक्शन होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, कंजक्टिवाइटिस, आप लोग को तो पता ही होगा, बहुत लोगों को हो भी चुका है, आंखों को प्रभावित करता है, नेत्र, कंजक्टिवाइटिस, आंखें लाल लाल हो जाती है, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट क्या है, कीट और उनके द्वारा संचालित रोग, मतलब इंसेक्ट्स की बात हो रही है, इंसेक्ट्स से ज़्यादा जो बीमारी फैलती हैं होती है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। कीट मतलब इंसेक्ट्स होता है, इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान से सुनो। मादा एनोफिलीज मतलब फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटोज होती हैं, हाँ मच्छर हैं, ये मच्छर है, ठीक है। क्या है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर, उनसे क्या होता है हमारा, मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया का ज्वर होता है, मलेरिया का बुखार हमारा किससे होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। क्या करती हैं, मान लो किसी पानी में बैठी कहीं हुई तो इनके अंदर मलेरिया का वायरस घुस जाता है, ये आके हमको काट देती है, हमारे अंदर वायरस चला आता है, समझ गए आप लोग। फिर मादा एंडीज, एंडीज एजिटाई नाम है, तो एंडीज से भी याद कर लो, एंडीज। तो एनोफिलीज से हमारा मलेरिया होता है, ठीक, एनोफिलीज से मलेरिया, उसको याद कैसे करोगे, देखो MNN होता है ना पास में, तो एनोफिलीज में क्या आ रहा है, N आ रहा है, इसमें क्या है, मलेरिया में, तो NM पास में, तो ऐसे याद रखो, एनोफिलीज से मलेरिया होता है, ठीक है। फिर हमारा मादा इंडीज, अब इंडीज से हमारा क्या होता है, इंडीज से हमारा पीत ज्वर होता है, क्या है, पीत ज्वर होता है, येलो, पीत ज्वर मतलब येलो फीवर बोलते हैं ना उसको, येलो फीवर, पीत ज्वर। तो येलो फीवर हमारा किससे होता है, इंडीज मस्किटो से काटने से, इसको याद रखोगे। फिर हमारा क्या है, घरेलू मक्खी, घरेलू मतलब हाउस फ्लाई, उससे हैज़ा होता है, हाउस फ्लाई हैज़ा होता है, क्या बहुत गंदगी हुई तो मक्खियाँ उड़ती रहती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन फैलाती हैं तो उससे हैज़ा होता है, ठीक है, हाउस फ्लाई से, घरेलू मक्खियों से, ठीक है। फिर हमारा पैडिकुलरा, पैडिकुलरा से हमारा टाइफाइड होता है, पैडिकुलरा एक इंसेक्ट होता है उससे हमारा टाइफाइड होता है, पैडिकुलरा इंसेक्ट होता है उससे हमें टाइफाइड होता है, ठीक है। ये पानी में पनपता है, इसको ध्यान दो, ठीक। पैडिकुलरा से टाइफाइड होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ बोल दो उसको, क्या इंग्लिश में प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक, हाँ प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ बोलते हैं, समझ गए आप लोग, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेबनस मक्खी, टेबनस मक्खी मतलब टेबनस फ्लाई, टेबनस फ्लाई से हमारा सुर्रा रोग होता है, सुर्रा रोग, सुर्रा डिजीज, ऐसे याद कर लो। अब एक है पैडिकुलरा, पैडिकुलरा से हमें टाइफाइड होता है, ये पानियों में होता है मोस्टली, पैडिकुलरा से टाइफाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेबनिस फ्लाई, सॉरी टेबनिस मक्खी, टेबनिस मक्खी को इंग्लिश होती है टेबनिस फ्लाई, नाम है टेबनिस, इसलिए टेबनिस नाम चेंज नहीं होगा, टेबनिस फ्लाई। इससे हमें बीमारी कौन सी होती है, सुर्रा रोग, सुर्रा डिजीज़ होती है हमारी टेबनिस फ्लाई से, सुर्रा डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है मादा
कैलेवेरा, मादा कैलेवेरा, मादा कैलेवेरा, फीमेल कैलेवेरा बोलते हैं, तो इससे फाइलेरिया फैलाती है। फीमेल कैलेवेरा फाइलेरिया फैलाती है, फीमेल कैलेवेरा फाइलेरिया फैलाती है। इसको ऐसे याद रखोगे, फीमेल कैलेवेरा फाइलेरिया फैलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है ग्लासिना पाल्पेरिला। क्या था हमारा? ग्लॉसिना पाल्पेरिला। इससे होता है निद्रा, मतलब हमारी निद्रा बीमारी होती है, मतलब हमें स्लीप सिकनेस हो जाती है, हमें स्लीप सिकनेस होती है। ग्लॉसिना पाल्पेरिला से हमारी स्लीप सिकनेस हो जाती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? खटमल से हमें चगास रोग हो जाता है, चगास डिजीज़ खटमल से हो जाता है। और बालू मक्खी सैंड फ्लाई से हमें काला ज़र हो जाता है, सैंड फ्लाई से काला ज़र हो जाता है, ठीक है। काला ज़र हमें किससे हो जाता है? सैंड फ्लाई से, ठीक है। और स्लीप सिकनेस हमें किससे होती है? ग्लॉसिना पाल्पेरिला से, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। फिर हम लोग देखते हैं प्रमुख रोग। अब मेन रोग किसके कारण कमी से होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनीमिया। एनीमिया की कमी, हमें आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में आयरन की Fe की मात्रा कम होगा तो हमें एनीमिया हो जाता है। मोस्टली वुमेन्स में एनीमिया होता है, इतना जानो 70% वुमेन में एनीमिया होता है। तो स्टेटमेंट में अगर आएगा तो टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्कर्वी में विटामिन सी की कमी से होता है, ऑलरेडी बताया। स्कर्वी में क्या वो होंठ फट जाते हैं, टिश्यू फटने लगती है, स्कर्वी डिजीज होती है। जो लोग समुद्र में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको स्कर्वी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा मतलब ग्वाइटर, इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक। ग्वाइटर जानते हो होता कि गला आपका ऐसा, बहुत लोग को देख, अब तो नहीं होता मोस्टली, सब आयोडीन का नमक खाने लगे। पहले कहता था गला ऐसे फूल आता था, उसको ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। घेंगा रोग बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक। अभी तो सॉल्ट में आयोडीन है ना, आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक। फिर मोरास्मस डिजीज़ हमारी होती है लंबे समय तक उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों की कमी। पॉइंट है कि आपने बहुत दिनों तक व्रत रख लिया, कुछ खाया पिया नहीं, तो आपकी बॉडी में मोरास्मस बीमारी हो जाती है। इसमें आपको हर एक चीज़ की, हर एक विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, ठीक है। ये एक्सट्रीम है, अगर आप ज़्यादा दिन तक रहोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। उस डेथ को मैंने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ाया है कि अगर आप उपवास करके डेथ होते हो तो एक राजा उससे मरा है, उपवास करके डेथ से एक राजा मरा है हिस्ट्री में, इतिहास में। उस राजा का नाम मुझे बताइए, और उस प्रोसेस का नाम है सल्ले खान। क्या नाम है? सल्ले खान। ये होता है किसमें? जैन धर्म में। अब इस राजा का नाम मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं देखता हूँ कितने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, किसका तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वाशियोका बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपके मसल्स नहीं बनते, टिश्यूज़ नहीं बनते, रिपेयर नहीं होता है, डीएनए खराब हो जाता है, आरएनए खराब हो जाता है। मतलब प्रोटीन हमारे बॉडी का एसेंशियल पार्ट है, इसको अमीनो एसिड बोलते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड बोलते हैं, याद रखना अमीनो एसिड, ठीक। क्वाशियोर बीमारी होती है आपको, क्वाशियोर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। अगर विटामिन डी बच्चों को नहीं दोगे तो पैर पतले हो जाएंगे, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, पेट निकला रहेगा, ऐसा सिस्टम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा मधुमेह जिसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में कम बनने लगा आपके पैनक्रियाज से तो आपको मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुष्का छिपाक या जीरोप्थैल्मिया इसको बोलते हैं। इसको जेड से नहीं शुरू होता है, इसको याद रखेंगे, एक्सेस से शुरू होता है। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेरी की जो बीमारी है हमारी विटामिन बी की कमी से होती है। तो बेरी बी से है ना, तो विटामिन बी ऐसे याद रख लो, बेरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या? स्कर्वी, ऑब्वियसली सी। सूखा रोग, रिकेट्स जिसको बोलते हैं, विटामिन डी। अस्थिमृद्धता, ये वयस्कों में होता है। विटामिन डी से आपकी जो हड्डियाँ होती है पतली सूख जाती है, कमज़ोर हो जाती है, खट्टे से टूट जाती है, अगर कोई मार दे तो अस्थिमृद्धता बोलते हैं उसको। स्केलेटन की बीमारी है वो, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। रतौंधी आँखों के लिए, विटामिन ए आपको पता ही है। रोग और जीवाणु, अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से वायरसेस हैं। वायरसेस वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। वायरस वाला हम लोग ऊपर पढ़ चुके, अब ये बैक्टीरिया वाला है। जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, इंग्लिश मीडियम वालों समझ लो, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। इसलिए मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ भाई, बात बोलना कि इंग्लिश हिंदी में नहीं पढ़ा है, बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। मोबाइल से बनाओ, खुद एडिट करो, खुद उसको क्रॉप करो, अच्छे से उसको आप लोग क्लिप पेश करो, और आप लोग उसको देखते नहीं हो तो बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। प्रॉपर देखो, आप लोग के लिए इतना प्रॉपर क्रिस्प मेहनत की जा रही है, क्योंकि आप लोग क्वालिफाई कर लो। एंड आप लोग के थ्रू जब आप लोग क्वालिफाई करोगे, देखो मैं तो एग्जाम दे नहीं रहा, मेरा यूपीएससी है, तो अगर आप लोग क्वालिफाई करोगे और कितनी पोस्ट, मान लो 4 से 11 पोस्ट ओवरऑल, और मैं चाहता हूँ कि 200-250 प्लस बच्चे हमारे यहाँ जाएँ, अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा तो मेरे इस चैनल से पढ़ के जाएँ, तो भाई क्यों ना जाओ। आप लोग वहाँ जाओगे, मेरी बहुत इज्जत बढ़ेगी, मुझे बहुत खुशी होगी, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और आप तो अपनी जॉब पा जाओगे, जॉबलेस हट जाएगा, अपने पापा मम्मी आपके खुश होंगे, वाला होंगे। मेहनत कर लो भाई, आखिरी के 9 दिन में दबा के मेहनत करो, दबा के। भूल जाओ सोना होना, भूल जाओ सब चीज़, भूल जाओ गर्लफ्रेंड, भूल जाओ मोबाइल, से पढ़ो, मोबाइल ऑन करो, टैबलेट उठाओ, मेरी वीडियोज़ उठाओ, लगा के रिवाइज़ कर दो। भाई मेरी पूरी वीडियो जितनी मैं बना रहा हूँ ना, पूरा अगर रट लोगे आपका आराम से निकल जाएगा। भैया आरो इतना गारंटी दे रहा हूँ मैं, भैया बहनी दोस्त सिस्टर जो आपको बोलना है कलीग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हैजा की बीमारी हमारी किससे होती है, कौन सी बैक्टीरिया से?
विब्रियो कॉलेरी से हमारी होती है हैजा। डायरिया हमारी होती है किससे? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अब याद कैसे करोगे? डायरिया होती है हमारी टाइफीम्यूरियम से, ऐसे याद करोगे। और हैजा हमारा होता है कॉलेरी से। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लेग बहुत ज़्यादा फैला था, इसको पॉस्चुरेला पेस्टिस, इसलिए लुइस पॉस्चर ने इसकी बीमारी बनाई थी, मतलब इंजेक्शन बनाया था, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? पॉस्चुरेला पेस्टिस नाम के बीमार उससे होता है, किससे? बैक्टीरिया से। ठीक है, पेस्टिस आया तो क्या हो गया? प्लेग, पेस्टिस प्लेग, तो पी से पेस्टिस, पी से प्लेग, तो याद रखेगा आप लोग को। कोड़ मतलब वही हमारा लेप्रोसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लेप्रोसी, कोड़ को। ठीक है, अब ये न्यूज़ में भी था तो ध्यान रखना। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो लेप्री इसका नाम है, इसीलिए इसका नाम लेप्रोसी बोल रख दे हैं। ठीक है, लेप्रोसी अभी न्यूज़ में था तो याद कर लेना, मे भी एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है? तपेदिक क्षय रोग या याचमा, मतलब फीवर की बात हो रही है यहाँ पे। फीवर, कौन सा फीवर? जब टीबी आपको होती है ना, टीबी, तब आपको फीवर होता है, वो वाले फीवर की बात हो रही है। तो तपेदिक मतलब टीबी की बात हो रही है, क्षय रोग मतलब टीबी। टीबी किससे होता है हमारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका नाम ही है ट्यूबरकुलोसिस, तो इसलिए उस टीबी का नाम फुल फॉर्म में ट्यूबरकुलोसिस आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? निमोनिया हमारे किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया से। डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, भाई इसमें दोनों में कोकस है, तो कोकस वाले क्या करते हैं भाई? निमोनिया कराते हैं। ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम वाले। फिर टाइफाइड हमारा किससे होता है? सैल्मोना टाइफी, तो टाइफी से टाइफाइड। ये तो देखो इसमें नाम है, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे डिप्थीरिया, अब इसके बीमारी में ही, इसके जीवाणु में ही इसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम ही डिप्थीरिया है, समझ गए आप लोग। अब सूजाक या गोनोरिया, अब इसमें देखो गोनोरिया नाम है, इसका गोनोराई नाम है, तो याद कर लोगे ऐसे। जिसमें अलग है वो आपको याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिफिलिस किससे होता है आपको? ट्रेपोनीमा पैलिडीमा, तो देखो सिफिलिस होता है आपको पैलिडिम से, सिफिलिस होता है पैलिडिम से, तो एसपी आपको क्या बनना है? एसपी बनना है ना भाई एट द एंड। तो सिफिलिस किससे होता है? पैलिडिम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे? काली खांसी या कुकुर खांसी, ब्लैक कफ बोलते हैं, काली खांसी। ठीक है, तो इसके किससे होता है ये? कि बोर्डेटेला पार्टोसिस बैक्टीरिया से, बोर्डेटेला पार्टोसिस बैक्टीरिया से होता है कि आपका काली खांसी, तो BPB से होता है आपका काली खांसी। याद रखेंगे, पोर्टोसिस इसका इंग्लिश नेम है पोर्टोसिस, तो पोर्टोसिस अगर आ गया तो पोर्टोसिस लगा दोगे, बट अगर काली खांसी या कुकुर खांसी आता है तो आपको यह पता होना चाहिए बोर्डेटेला पार्टोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धनुष टंकार, लॉकजा या टिटनेस। अब देखो ये DPT का इंजेक्शन लगता है, किसका? DPT का, डिप्थीरिया, टिटनेस और पोलियो, 3 चीज़ का इंजेक्शन DPT का लगता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं धनुष टंकार, लॉकजा या टिटनेस किससे होता है? ये तीनों किस एक बैक्टीरिया से, उसका नाम क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, तो टिटेनस आ गया तो टिटेनी लगा देना। फिर आपका सिफिलिस आता है किससे? सिफिलिस आता है ट्रेपोनर पैलिडियम से, ट्रेपोनेमा पैलिडियम से सिफिलिस होता है, तो सिफिलिस ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? रोग और उनके बचाव के टीके। आप कौन सी बीमारी में कौन सा आपके टीके लगते हैं जिससे आपको बीमारी सही हो जाती है। ठीक है, देखो पहला टिटनेस अगर आपको तो DPT लगता है, डिप्थीरिया होता है तो DPT लगता है, काली खांसी तो DPT लगता है, मैं पता ना, DPT। ठीक, डिप्थीरिया, टिटनेस और ये काली खांसी वाला, इसको जो भी अब बोलो, इसका नाम मैं भूल गया, इसका नाम क्या था काली खांसी वाले का? कुकुर खांसी, पर्टूसिस, मैंने इसका पोलियो बोल दिया था, सॉरी बाय मिस्टेक, पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर्ट्यूसिस होगा, पोलियो नहीं होगा, सॉरी बाय मिस्टेक, पर्ट्यूसिस। ठीक है, DPT लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रोग क्या है? तपेदिक में BCG का इंजेक्शन लगता है, मतलब TB में तपेदिक मतलब TB होती है, याद रखो, तपेदिक TB हमारा BCG का इंजेक्शन लगता है TB में। पोलियो में हमारा क्या लगता है? पोलियो का टीका 2 बूंद जिंदगी की वाला। और टाइफाइड में हमारा TAB लगता है, टाइफाइड के इंजेक्शन का नाम होता है साइटोकैनिन, ऐसा कुछ करके नाम होता है। ठीक है, तो टाइफाइड में हमारा TAB लगता है। ठीक है, इसको याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है? मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग। ठीक है, अंतःस्रावी मतलब जो इंसान को हो जाते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम से वो देखते हैं आपको। जैसे अंदर बॉडी में क्या होता है कि बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है, हार्मोन्स ज़्यादा निकलने होते हैं, उसको अंतःस्रावी बोलते हैं, कि ज़्यादा हार्मोन्स निकलने लगते हैं बॉडी में ही अंदर से, तो इसलिए इंसान को बीमारी हो जाती है। अब वो कौन कौन से देखो, पहले तो टिटेनी, जब आपको टिटेनस होता है तो आपकी बॉडी में क्या हो जाता है? पैराथ हार्मोन के अल्प स्त्रवण का कारण होता है। अल्प स्त्रवण मतलब पैराथॉन कम बनने लगता है, तो उससे आपको टिटेनी हो जाता है। अब विरिलिज्म कब होता है? जब एड्रेनल आपके अंदर ज़्यादा बनने लगता है। ठीक, डायबिटीज़ कब होता है आपको? जब इंसुलिन आपके यहाँ कम बनने लगता है। ठीक, फिर आप एडिसन कब होता है आपको? जब कॉर्टिन हार्मोन आपके यहाँ कम बनने लगता है। ठीक, बौनापन आपको कब आता है? जब ग्रोथ हार्मोन आपके यहाँ कम बनने लगता है। एक्रोमेगली कब आपको आता है? जब ग्रोथ हार्मोन आपके यहाँ ज़्यादा हो जाता है। देखो कम हो गया तो आपको बौनापन हो जाएगा, और एक्रोमेगली हो गया जब यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लंबे हो जाएगा, 10-12 फीट के हो जाएगा। फिर मिक्सडेमा आपको जब होता है, जब आपको थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलने लगता है तो आपको मिक्सडेमा हो जाता है। ग्रेव्स रोग आपको कब हो जाता है? थायरोक्सिन ज़्यादा निकलने लगता है, तो वो कम निकला तो मिक्सडेमा, ज़्यादा निकला तो ग्रेव्स। ठीक, किसकी वजह से? थायरोक्सिन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
महाकायता, महाकायता आपको तब होता है जब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अग्रपालिका से, मतलब जो फ्रंट पैनल है उससे एसटीएच हार्मोन्स ज़्यादा निकलने लगता है। तो महाकायता, नाम ही महाकायता मतलब बड़े हो गए, ज़्यादा बड़े हो गए, ठीक है। तो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके यहाँ ज़्यादा हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। घेंगा कब होता है? जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, तब घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा मतलब ग्वाइटर, ग्वाइटर कब होता है? जब थायरोक्सिन आपकी बॉडी में कम हो जाता है, आयोडीन खाते सही हो जाता है। मधुमेह आपको कब होता है? जब डायबिटीज़ बोल दो, डायबिटीज़ जाओ कि बॉडी में इंसुलिन या वेसोप्रिन कम बनने लगता है, इसको याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्वाइटर, ग्वाइटर बताया मैंने आपको, थायरोक्सिन कम होने ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पे क्या है, अब इंसानों का देख लिया हम लोगों ने, अब पौधों में देखते हैं, प्लांट्स में पौधों में होने वाले रोग जीवाणु से, जीवाणु मतलब वायरस, बताया था ना आपको, वायरस, ठीक है। विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, सॉरी फिर डिस्टर्बेंस। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। विषाणु मतलब हमारे क्या, वायरस, ठीक है। तो जीवाणु से देखते कौन कौन से होते हैं, तो आलू में मतलब पोटैटो में सेथिल रोग होता है, सेथिल डिजीज़ होती है। किस लिए होती है? स्यूडोमोनास सोलारिसिनम की वजह से होती है। तो ऐसा रख दो, सीरम की कमी होती है तो आलू में सेथिल रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्राउन गॉल रोग किस में होता है? एग्रोबैक्टीरियम से होता है क्राउन गॉल रोग, ठीक है। बंद गोभी में काला गलन, बंद गोभी मतलब कैबेज की बात हो रही है, बंद गोभी मतलब कैबेज होता है भाई, पत्ता गोभी बोल लो, बंद गोभी बोल लो, कैबेज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फिर जेंथोमोनस कैप्टिस्ट्रियम से होता है। फिर नींबू में कैंकर, नींबू मतलब लेमन में बीमारी होती है, वो कैसे होते हैं? जेंथोमोनस सिट्री से। तो देखो सिट्री आ गया तो नींबू हो गया, ठीक है, ऐसे याद रख लो। उधर कैबेज था, बंद गोभी को कैबेज बोलते हैं, तो कैंपस सिस्टम तो सी दोनों में है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। समझ गए आप लोग? फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब गेहूं में क्या होता है? काला कीट। गेहूं मतलब वीट होता है भाई, इतना ज़्यादा नहीं है। काला कीट मतलब ब्लैक कीट हो जाता है गेहूं में। तो किसकी वजह से होता है? हमारा टिट्रीसाई बीमारी की वजह से, टिट्रीसाई बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। गेहूं में शलथकंड मतलब स्मट, गेहूं में स्मट आने लगता है, तो किसकी वजह से होता है? टिट्रीसाई, ये भी होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, ये नूडा से क्या होता है? स्मट। नूडा से क्या होता है? स्मट। नूडा टिट्रीसाई से स्मट होता है, ठीक है। और ग्रेमनिस से क्या होता है? काला वाला, ठीक है, इसमें याद रखना। ग्रेमनिस क्या है? तो ग्रे किसके बगल में है? काले के बगल में है, तो काला ग्रे ऐसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आलू में अगेती अंगमारी, आलू में अगेती अंगमारी। आलू मतलब पोटैटो, बीमारी का नाम है अगेती अंगमारी। किस लिए होती है? अल्टरनेरिया सोलोनी की वजह से। देखो आलू वाले सोलेनी के पास पहुंच जा रहे हैं, पहला वाला भी सोलेनी के पास था। तो अगर सेलोनी आपको दिख जाए कहीं पे भी, क्या सेलोनी, तो आप आलू वाला अगर ऑप्शन है तो तुरंत पोटैटो को मार देना। सोलेनी याद रखना, उनको सलोनी बहुत पसंद है आलू को, ऐसे याद रख लो, ठीक। नेक्स्ट है आलू में पिछेती अंगमारी। अब पिछेती है मतलब पछेती विलंबित अंगमारी, ठीक है। पिछेती मतलब बाद में कुछ ऐसा अंगमारी हो गया, मतलब अंगमारी मतलब उसको ऐसा, आलू ऐसा था तो उसको कुछ दिक्कत हो गई तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एक तरफ खराब हो गया, एक तरफ पतला हो गया, एक तरफ मोटा हो गया, प्रॉपर आलू नहीं हुआ। पॉइंट इनका कहने का मतलब ये किस लिए होता है? फाइटोप्थेरिया इन्फेस्टेंस, ठीक। नेक्स्ट है आलू में वॉर्ट डिजीज़, किसमें? पोटैटो में वॉर्ट डिजीज़ किसके लिए होता है? सिनकाइट्रियम एंडोबैक्टीरियम। इतना याद करने की जरूरत नहीं भाई, इतना रखो, जो मैं बता दूँ उस पर ज़्यादा ध्यान रखो। जैसे मूंगफली में टिक्का रोग, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए होते हैं? स्कोस्पोरा परसोनेटा, ठीक। गन्ने में लाल गलन, ये बहुत बार पूछा कि इसको याद रखना, रेड डीके गन्नों में होता है, रेड डीके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाल गलन। गन्ना मतलब शुगर कैन, याद रखना भाई, शुगर कैन में रेड डीके, गन्नों में लाल गलन किसके वजह से होता है? फलकेटम, याद रखना, फलकेटम, शुगर कैन फलकेटम, ठीक। रेड डीके कैसे होता है? फलकेटम से। अरहर में मलानी, अरहर मतलब क्या होता है? पल्सेस, तूर दाल जिसको आप लोग बोलते हो उसको अरहर बोलते हैं हिंदी में। किस लिए? उडम की वजह से बीमारी होता है, ठीक है। भिंडी में, अब ये देखो ये बहुत पूछा गया, इसको बता देते हैं। भिंडी में पीत वर्ण शिरा रोग एवं विषाणु जन्य रोग है, सफ़ेद मक्खी इस विषाणु का वाहक करती है। क्वेश्चन क्या है कि भिंडी में बीमारी, उसको पीत वर्ण बोलते हैं, पीत वर्ण मतलब भिंडी का ऊपर पीला हो जाता है, तो किसकी वजह से? विषाणु मतलब वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और वाइट फ्लाई इसको घूमती है लेके, ठीक। अब प्रमुख तत्वों से कम, ये पोर्शन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्लांट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो इस वाले पोर्शन से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, धान में खैरा लोग, धान मतलब जिससे चावल निकलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग खेत में नहीं गए उससे ध्यान रहो। पहले एक धान होता है, ठीक है, उसके ऊपर हस्क हटा देते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा क्या? राइस निकल जाता है, ठीक है, राइस निकलता है, ठीक, समझ गए। तो धान में बीमारी होती है, उसको बोलते हैं खैरा रोग। खैरा मतलब क्या हो जाता है? थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है जैसे। तो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं, जस्ता की कमी से खैरा रोग होता है, किसमें? धान। मक्का में सफ़ेद कली, मक्का मतलब
मक्का मतलब क्या होता है हमारे भाई, बोल दो कॉर्न, जब लोग स्वीट कॉर्न खाते हो ना उसी को मक्का बोलते हैं, कॉर्न। तो कॉर्न अगर वाइट रह गया तो बीमारी है वो, आप लोग वाइट वाला अच्छा लगता है मीठा, बट वाइट रह गया तो बीमारी है। वो बीमारी किसकी कमी से होती है, जिंक की कमी से होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिटिल लीफ लोग। लिटिल लीफ लोग क्या होता है कि भाई मान लो कोई अपने प्लांट उगाया, कोई अपने कैबेज को कोई उठाया तो उसमें जो पत्तियाँ छोटी छोटी रह जाती है, तो लिटिल लीफ रोग बोलते हैं उसको, लिटिल लीफ, ठीक है। तो किसी कमी से, जिंक की कमी से। तो जिंक की कमी से 3 बीमारियाँ हुई, याद रखो कौन सा, एक धान में होता है, एक मक्का में होता है, एक पत्तियाँ छोटी हो जाती है, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बोरॉन। बोरॉन में फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाता है, जो हमारी फूल गोभी मतलब अब फूल गोभी क्या हो गया, कॉलीफ्लावर बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर बोलते हैं फूल गोभी, ठीक है, इसको तो पता ही होगा। उसमें ब्राउनिंग हो जाती है, तो आप देखते हो कि ना ऐसे ऐसे ऐसा फूल गोभी ऐसा पेड़ की तरह होता है, यहाँ पे ऐसा ऐसा ब्राउन ब्राउन सा होता है। तो उस बीमारी को क्या बोलते, वो बीमारी किसकी वजह से होती है, बोरॉन की कमी से होती थी, बोरॉन। तो बोरॉन ब्राउन याद हो जाएगा ना आप लोग को। नेक्स्ट क्या है, चुकंदर में हार्ट रॉट। हार्ट रॉट मतलब जो चुकंदर होता है, तो यहाँ पे ऐसे देखते हो ये ब्राउन ब्राउन, कभी कट करो तो ये पूरा रेड रेस होता है, यहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक या ऐसे दाग होता है, तो उसको हार्ट रॉट बोलते हैं। चुकंदर, चुकंदर मतलब चुकंदर की इंग्लिश क्या होती है मुझे लिख के बताइएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चुकंदर में बोरॉन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोरॉन की कमी से किस में होता है, सेब में आंतरिक काग होता है। तो वही सेब आप खाओ तो अंदर जो भी होता है उसको बोरॉन की कमी से होता है। तो 3 बीमारियों में बोरॉन की कमी से, एक फूल गोभी में, एक चुकंदर में, एक सेब में, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट कॉपर की कमी से, नींबू में डाईबैक रोग होता है, नींबू में, लेमन बीमारी हुई तो कॉपर की कमी से हुई, ठीक, उसको याद रखो। फिर मोलिबेडनम की कमी से, एमओ की कमी से पत्ता गोभी में विपटेल रोग होता है। तो विपटेल हो जाता है किसकी वजह से, मोलिबेडनम की, मतलब पत्ता गोभी ऐसे ऊपर से तो सड़ेगी, नीचे पतली हो जाती है, समझ गए आप लोग, विप की तरह बन जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कोशिकाएं और उनके खोज करता। अब भैया कौन से सेल को, कौन सी कोशिकाओं को किसने क्या खोजा उसका नाम देखो। तो पहले गोल्जी कॉय को हमारे जॉर्ज गोल्जी ने खोला, इनके ऊपर ही उसका नाम गोल्जी कॉय बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे सी बेंडा ने खोला, ठीक है, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया खोजा, खोला नहीं, खोला होगा तभी खोजा होगा। केंद्रिका मतलब केंद्रिका को फोंटाना जी ने खोला, जो हमारा न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, उसको फोंटाना ने खोला। देखो जो इंपॉर्टेंट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया याद कर लो, गोल्जी का याद कर लो, केंद्रिका याद कर लो, ठीक है। फिर राइबोसोम याद कर लो, पाइलेड ने खोला, राइबोसोम, ठीक। फिर उसके बाद क्रोमोसोम को किसने खोला, हॉफमिश्चर। बहुत बार पूछा गया क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन है, तो हॉफमिश्चर ने क्रोमोसोम खोला था, ठीक है। लाइजोसोम को किसने खोला था, तो क्रिश्चियन डी डवे ने लाइजोसोम खोज दिया, ठीक है। फिर केंद्रक, वही सेंट्रल, केंद्रिका और केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोला, ठीक, खोजा था, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट अब क्या देखना है, कुछ विशेषता युक्त पौधे, हाँ ठीक है, इसको देख लेते हैं। वैसे बहुत चीज़ें नहीं आएंगी, इसको हटा दो, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, सबसे कुछ नहीं पूछता, हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फालतू में दिया गया, जैव वैज्ञानिक योगदान, नो नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक, आएगा भी तो इसको स्किप करते हैं, एक चीज़ से नहीं मतलब है, बस एक चीज़ देख लो, जेनेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट जो मैं बता दे रहा हूँ, जेनेटिक्स वर्ड बेटसन ने दिया था, इसको याद रखोगे, जेनेटिक्स वर्ड बेटसन ने दिया, ठीक है। ओरिजिन नाम की स्पीसीज़ किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़ किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, ठीक, चार्ल्स डार्विन ने। फिर ये देख रहे हो, प्रथम मानव हृदयरोपण ऑपरेशन का श्रेय किसे जाता है, तो क्रिश्चियन बोनार्ड को हार्ट सर्जरी का पिता कहते हैं, क्रिश्चियन बोनार्ड को, ठीक है, इतना याद रखो। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता रहूँगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, जितना पढ़ा रहा हो बस उतना पढ़ना। हाँ, एस्पिरिन की खोज किसने की थी, एस्पिरिन दर्द में काम आती है, ड्रेसर ने की थी, तो दर्द ड्रेसर, ऐसे याद करो ना, एस्पिरिन, समझ गए आप लोग, ठीक। चेचक के टीका की खोज वोज किसको, एडवर्ड जेनर को खोज वोज के दिया था। चेचक उनको क्या बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इंजेक्शन वाला टीकाकरण के फादर बोलते हैं इनको, एडवर्ड जेनर को, याद रखना। विटामिन शब्द का किसने पहले, फंक ने बोला था विटामिन, याद रखना, फंक ने विटामिन शब्द को दिया था, फंक ने विटामिन बोला था, तो फंकी थे, विटामिन बोल दिया, जो मन में आया बोल दे, साला रटना हमको पड़ रहा है सॉरी फॉर यूजिंग द कर्स वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये देखो, वंशागत आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मतलब जेनेटिक्स वाला किसने बताया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने बोलो बताया नहीं था कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है, जेनेटिक्स कैसे होते हैं, सब मेंडल जी ने बताया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, नॉट इम्पॉर्टेंट, विटामिन की खोज किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट देख लो, विटामिन की खोज की थी हॉप्किन एंड फंक ने विटामिन का नाम दिया था, 2 लोग मिलकर खोज किए थे, हॉप्किन एंड फंक, बट फंक का नाम ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने नाम दे दिया, विटामिन बोलेंगे इसको आज, समझ गए। अब अनुवांशिक कोड का प्रतिपादन, क्योंकि हिंदी है मतलब हमारे इंडियन है, इसलिए अरविंद खुराना जी ने डीएनए, अनुवांशिक कोड, डीएनए का जो कोडिंग है ना, वो किसने की, अरविंद खुराना जी ने की, ऐसे याद रख लोगे, ठीक है।
हाँ, एक्सरे किरणों का उत्परिवर्तन की प्रेरणा कौन है? एच.जे. मूलर एक्सरे के लिए जाने जाते हैं, एच.जे. मूलर एक्सरे के जाने जाते हैं, इसको याद रखोगे आप लोग। और हाँ, ये देख लो आप लोग कि वायरस, विषाणु, वायरस बोलते हैं ना, विषाणु, विषाणु की खोज किसने की थी हमारे यहाँ? इवानोवस्की, तुम्हारे बस की विषाणु, तुम्हारे बस की नहीं है विषाणु पकड़ना, तो इवानोवस्की ऐसे खोज लेते हैं, इसे याद रख लेना, ठीक है। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने जीन शब्द पहली बार इस्तेमाल किया था, जोहानसन ने जीन शब्द पहली बार इस्तेमाल किया था, जोहानसन ने पहली बार जीन शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये देख लो, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? नॉलन रस्का, नॉलन रस्का ने प्रथम माइक्रोस्कोप बनाया था इलेक्ट्रॉनिक, प्रथम माइक्रोस्कोप बनाया था इलेक्ट्रॉनिक, नॉलन रस्का, नॉलन रस्का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये देख लो, मैलपीधी को सूक्ष्मदर्शी का पिता और भौतिकी का जनक कहा जाता है। इनका मतलब है कि जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हम लोग ज़्यादा देखते हैं, उनके पिता कौन है? मैलपीधी, इतना बस याद रखना, ठीक है। ओके, हाँ, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? भाई पूछ लेता है कोई, तुम सोचो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिलवा रहे हो आप, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया पूछ रहे हो, तो भाई रेने लैलेंक ने किया था, रेने लैलेंक ने, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक। और हैजा और तपेदिक, मतलब टीबी और हैजा की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने, याद रखना, बहुत बार पूछा है, पता नहीं क्या फेटिश से इससे, रॉबर्ट कोच ने टीबी और हैजा की खोज की थी, ठीक है। कैंसर के जीन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट विनबर्ग ने। तो देखो, एक रॉबर्ट थे जिनको टीबी से बहुत प्यार हो गया था, टीबी की खोज की थी, एक रॉबर्ट थे इनको कैंसर से हो गया था, तो एक जो रॉबर्ट जिसको कैंसर होता है वो विनबर्ग थे। अब रॉबर्ट कोच कैसे याद होगा? टीबी है तो टीबी में आपको इंजेक्शन लगता है, तो टीबी में कोच दिया जाता है इंजेक्शन, तो रॉबर्ट कोच, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंटीबायोटिक, हाँ इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत न्यूज़ में, इस बार न्यूज़ में अभी रूल आया एंटीबायोटिक को लेकर केरला और में, तो याद रखना। ऑपरेशन भी चलाया गया था, मैंने पढ़ाया प्रॉपर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, कमेंट सेक्शन में लिख के दो। तो एसके वॉक्समैन को एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादन करने के लिए गया था, तो भैया ये वॉक्समैन थे, ये वैक्सीन देते थे, किसकी? एंटीबायोटिक की वैक्सीन देते थे, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट हो मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, देखो, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इंजेक्शन होता है पेनिसिलिन, किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रट लो 4 बार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है, समझ गए। न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? आर ऑल्टमैन साहब थे, उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल बोला था, न्यूक्लिक एसिड बोला था, किसने? ऑल्टमैन ने। न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए होता है ना, डी राइबोसो न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड बोल दिए रे, बस इनका नाम आ गया आर ऑल्टमैन का, ठीक है, बड़ा ऑल्टमैन था ये, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ग्रंथियाँ हमारे पास पाई जाती हैं, ग्लैंड्स उनको बोलते हैं, ग्लैंड्स, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है बार्थोलोनियन ग्लैंड, ठीक है, स्तनियों में मादा जननांगों में मटर के आकार के समान पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियाँ, नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो भाई, जितनी इसमें मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम का जो एग्जामिनर होता है उसका माइंड से समझो, वो क्वेश्चन नहीं देगा जो थोड़ा ऑकवर्ड हो पढ़ने में, ठीक। तो जो मादा नर वाले कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं, एक्सेप्ट क्रोमोजोम, वो ये सब चीज़ें नहीं देता, ठीक है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उसने कभी उसका आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में कोई क्वेश्चन पूछो ना, कभी नहीं पूछता भाई, उसको भी पता है बच्चे हैं, कौन क्या वे में ले ले, तो नहीं पूछता, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखने। ओके, हाँ, अब देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है? स्तनियों में नर जननांगों के सहायक ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर हो रहा था, देखो न्यूज़ में तो लग पाता है, इसे प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, तो इसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड पूछ सकता है, ठीक है, ठीक। अब नर जननांग क्या होता है? जैसे आप लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड पता होगा, लाइक दिस इज़ आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऐसा जो हमारे होते हैं बॉल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो यहीं पे हमारे यहाँ पे ये चीज़ ख़राब हो जाती है, यहीं पे प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता दूंगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान में विभिन्न शाखाओं के जनक, मतलब जो हमारा वनस्पति विज्ञान है, जो हमारा प्लांट वाला सिस्टम है, ठीक है, इसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉटनी,
बॉटनी, जूलॉजी नहीं बॉटनी। बॉटनी में बहुत सारे ऐसे जो बॉटनी के बहुत सारे स्ट्रीम्स निकले हैं, उनको कौन कौन बनाए इसको ध्यान देते हैं। तो प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर, जीवाणु, रॉबर्ट कोच, बता चुका है ये सब, दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर पढ़ लेना पूरा, सब मैंने बता दिया, ठीक है। मेंडल जी को अनुवांशिकी का जनक बताया जाएगा, बता चुका मैं आपको। हाँ भी ये देखो, प्रमुख शब्दावली और संबंधित उत्पाद, मतलब नॉमेनक्लेचर इसको बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, कि भाई ये चीज़ किस चीज़ का मतलब होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब क्या होता है कि व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। तो एपीकल्चर मतलब हमारा क्या होता है, शहद, मधुमक्खी, बीज, मधुमक्खी मतलब बीज। एवीकल्चर मतलब पक्षी पालन, एवी, एवी मतलब एविएशन, एविएशन होता है ना, जब कुछ उड़ता है तो उसको एविएशन बोलते हैं। तो एवी आ गया ना, तो उड़ रही है कोई चीज़, तो भैया हम पक्षी उच्छी पाल रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स पर ध्यान दे रहे हैं। एक्वाकल्चर मतलब पानी में। एल्गा कल्चर मतलब एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में था, क्योंकि प्रोटीन इसमें 80% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। किसकी बात करें हम लोग, काई की बात करें, काई हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गेई, शैवाल मतलब एल्गे होता है, एल्गे, ठीक है, याद रखेंगे। तो एल्गा कल्चर में एल्गे की खेती होती है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन आप लोग को पता है, ठीक है, मत्स्य पालन। एग्रीकल्चर नहीं बताने की ज़रूरत है। सेरीकल्चर कच्चे रेशम, रेशम, सेरी मतलब रेशम, रेशम, रेशम मतलब सिल्क, सेरी मतलब सिल्क, ठीक, सेरी मतलब सिल्क, ठीक। अब ये देखो, ये नया नाम है सिल्वीकल्चर, जो आप लोग को नहीं पता होगा, वन संवर्धन मतलब फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री अगर आप कर रहे हो तो सिल्वीकल्चर कर रहे हो, ठीक है। स्पॉन्जी कल्चर मतलब स्पंज का संवर्धन, स्पंज का संवर्धन करो, स्पॉन्जी कल्चर नाम ही पता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। अब ये देखो, सब्जियों की कृषि का नाम क्या होता है, देखो हम लोग क्या समझेंगे, वेजिटेबल कल्चर ऐसे समझ लो, बस सब्जियों का नाम होता है ओलेरी कल्चर। अगर आप सिर्फ सब्जियों की खेती कर रहे हो, सिर्फ गोभी मटर उगा रहे हो, तो आप ओलेरी कल्चर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ओलेरी कल्चर, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि अगर आप कर रहे हो तो आर्बोरिकल्चर बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हॉर्टिकल्चर पर पूछा गया, हॉर्टिकल्चर फूलों फलों सब्जियों मसालों की खेती होती है, हॉर्टिकल्चर, ठीक, किसकी, फूलों सब्जियों मसालों की, ठीक। पोमोलॉजी फलों की कृषि, अगर आप फल की खेती कर रहे हो, सिर्फ फल उगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पोमोलॉजी कर रहे हो। अगर आप ये सब एक साथ कर रहे हो तो हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, समझ गए आप लोग। एग्रोनॉमी मतलब फसलों की खेती, अगर सिर्फ आप एग्रीकल्चर कर रहे हो लेकिन इकोनॉमी के ठीक है, आप बेच दे रहे हो, खाने के लिए नहीं है, तो एग्रोनॉमी हो गया, ठीक है। वर्मी कल्चर मतलब केंचुआ पालन, केंचुआ पाल लो, खाद वाद बना रहे हो, वर्मी कल्चर। ऑस्ट्रीकल्चर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑयस्टर इतना नहीं पूछेगा। फिर हेलीकल्चर भी नहीं पूछेगा। विटीकल्चर, हाँ विटीकल्चर पूछता है, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन होता है। विटीकल्चर क्या है, अंगूर उत्पादन, अंगूर उत्पादन विटीकल्चर होता है, ठीक है। फिर मोरीकल्चर शहतूत की खेती, यहीं से सिल्क भी निकलता है कभी कभी, ये भी ध्यान रखेंगे, शहतूत में सिल्क होता है। हाँ, सिट्रीकल्चर क्या होता है, देखो सिट्रस फ्रूट की मैंने बात की ना, तो सिट्रीकल्चर मतलब वो खेती जिसमें खट्टे फलों की खेती की जाती है, समझ लो, खट्टे फलों और सब्जियों की। वेजिकल्चर सब्जियाँ पौधा, ठीक है, समझ गए। अब सबसे बड़ा सबसे छोटा ये नहीं पूछता है भाई, बट एक बार ध्यान दे दो कि सबसे बड़ा स्तनी जीव नीली वेल होती है, ब्लू वेल। सबसे बड़ा स्थलीय जीव स्तनी जीव होता है, जीव स्तनी जीव मतलब मैमल्स की बात हो रही भाई, इतना ध्यान रखना, मैमल्स, हिंदी में थोड़ा अजीब नाम है स्तनी जीव, तो मैमल्स की बात हुई, ठीक, ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ये देख लो ध्यान से, यहाँ थोड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी अस्थि मतलब हड्डी की बात हो रही, स्मॉलेस्ट बोन, तो स्टेपीज होती है कान में, 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 ठीक। सबसे व्यस्त अंग तो हृदय, 24 घंटे इसको पंप करना होता है हृदय। हार्ट सबसे व्यस्त अंग, उससे व्यस्त तो हमारा माइंड होता है, बट सोने के बाद माइंड शांत हो जाता है, सपने ना देखो तो तब भी हार्ट का काम होता है, तो सबसे व्यस्त सबसे बिजी हमारा हार्ट रहता है हमेशा, ठीक है। फिर नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ ये देख लो, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे मतलब बिगेस्ट ऑर्गन हमारा यकृत है, यकृत मतलब लिवो, सबसे बिगेस्ट ऑर्गन है हमारा लिवो, यकृत, लीवर सबसे बिगेस्ट हमारा, इसको याद रखोगे, 2-3 बार बोलो कि आपको याद हो जाए। सबसे बड़ी अस्थि, तो लार्जेस्ट बोन हमारी कौन है, फीमर, हमारी जांघों में होती है फीमर, लार्जेस्ट बोन है हमारा, लार्जेस्ट बोन कौन है, फीमर, ठीक है, याद रखोगे, फीमर लार्जेस्ट बोन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ी पेशी, नॉट इम्पॉर्टेंट, हटाओ। मछलियाँ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई थोड़ा बहुत ये देख लो, इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे यहाँ जो हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे यहाँ जो है दैट इज़ हमारा त्वचा, दैट इज़ स्किन, अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, स्किन, ठीक है। बिजी हमारा हार्ट है, पता है आपको। सबसे पतली त्वचा कंजक्टिवाइया होती है, हमारी आँखों की जो लेयर होती है सबसे पतली त्वचा होती है, सबसे पतला सा झिल्ली जो होता है वो होता है। टोटल रक्त हमारे बॉडी में कितना, टोटल ब्लड कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर खून आपके अंदर है, ठीक। सामान्य रक्तचाप मतलब
ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल कितना है 120/80, 120/80, ठीक है, ठीक है, ओके। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम, भाई जिसके कम होगा उसका कम होता है, ठीक है। स्पाइनल तंत्रिकाओं का जोड़, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा बैकबोन है, बैकबोन, तो बैकबोन में ऐसा जोड़ होता है, ठीक है, समझिए बैकबोन है तो बैकबोन ऐसा जोड़ होता है, ठीक है, ये बैकबोन जोड़ है तो 31 जोड़ होते हैं, कितने 31 जोड़ होते हैं, 31 जोड़ बैकबोन में, ठीक है, 31 जोड़ होते हैं, ठीक है। सामान्य हृदय दर, तो अगर हमारा नॉर्मल इंसान है, भूत पिशाच नहीं है आप लोग, अगर नॉर्मल इंसान है तो 72 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता है, ठीक है, लव डव के साउंड में धड़कता है, ठीक है, याद रखना। सामान्य नाड़ी दर वही 72 मिनट, भाई जब दिल ना धड़क दे उतना नाड़ी, ठीक है। अब नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ आरबीसी देख लेते हैं। आरबीसी कितना होता है हमारे पास, पुरुषों में होता है 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर और महिलाओं में थोड़ा कम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर हम लोग देखा, सबसे छोटी हड्डी मतलब सबसे बड़ा बोन फीमर, सबसे छोटा बोन स्टेपीज। और बनने में कितना दिन लगता है रेड ब्लड सेल को, 120 डेज लाल रक्त कोशिकाओं को बनने में लगता है, ठीक है। और WBC की संख्या कितनी हो जाएगी, 5000 से 10,000 के बीच में, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी है, वो है यकृत, मैंने बताया ऑलरेडी आपको, ये सब दोबारा इंग्लिश में रिपीट नहीं करूँगा, ओके। हाँ ये देख लो WBC की जो लाइफ होती है, जैसे रेड BC की लाइफ कितनी थी, 120 डेज़ की थी, एक बार बन गया तो 120 दिन तक जिंदा रहेगा, फिर मर जाएगा, फिर बनेगा 120 दिन। यहाँ देखो WBC की लाइफ होती है 2 से 5 दिन, कितना 2 से 5 दिन, इसको रखोगे। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, मतलब सबसे बड़ा ग्लैंड है जो ऐसे हार्मोन सिक्रिएट करता है, वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ओके। बेसोफिल्स स्नो, ये सब भाई जब आप टेस्ट कराते तो ये सब लिख के आता है, यहाँ से पढ़ लोगे तो टेस्ट कराओगे तो डॉक्टर को क्या पैसे दोगे। हाँ सबसे बड़ी कोशिका हमारी जो है न्यूरॉन है, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। कोशिका मतलब हमारे टिश्यू होते हैं, क्या टिश्यू, लार्जेस्ट टिश्यू हमारी क्या है, न्यूरॉन, ठीक है, याद रखोगे। सबसे बड़ी धमनी, धमनी मतलब नर्व, धमनी कितना खतरनाक नाम है ना, बट नर्व्स। सबसे बड़ी धमनी हमारी क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा, हार्ट की है, हार्ट में जिसमें ब्लड आता है उसको बोलते हैं, सबसे बड़ी है, ठीक है। सबसे बड़ा शिरा वोनकोवा, नॉन इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट सबसे बताऊंगा, ठीक है, ओके, नो नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ ये देख लो कि ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, मतलब 32 से 35 डिग्री सेल्सियस मैक्स टू मैक्स। अब नेक्स्ट क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह, AB का जो AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव, ये सर्वग्राही रक्त समूह, सबको ब्लड दे सकता है, बट जो O पॉजिटिव होता है सब जगह से ब्लड ले सकता है, ऐसा समझ लो, ठीक है, ओके। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब छोड़िए। हाँ वैज्ञानिक तथा आविष्कार, ठीक, ये तो सब बता चुका, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है जो उसमें दिखेगा मुझे बता दूंगा, जैसे ये बता चुका मैं आपको, हरविंद खुराने वाला बता चुका, तो ये सब वही चीज़ें फिर से रिपीटेड है, ठीक, ओके। नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट देख लो भाई, हमारे इंडिया में है इंपॉर्टेंट, तो ये देख लो। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र, मतलब प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा होता है जो हमारी बॉडी को बाहरी लोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है बॉडी की, उसको प्रतिरक्षा बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरक्षा, ठीक है। तो वो दिल्ली में है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, इम्यून सिस्टम वाला, उस पर रिसर्च कर रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, इम्यून सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, समझ गए इंग्लिश वालों, ओके। बाकी नहीं इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ एक बार ये सब जान लो, ध्यान से देखो। स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है कि स्टेथोस्कोप वो जो डॉक्टर ऐसा गले में पहनता है ना, एक ऐसे रहता है, एक ऐसे होता है, फिर ऐसे लटकाता है कि हाँ होता है, कहता है लेटो, सांस लो, गहरी सांस लो, तो उससे सुनता है, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। वो क्या करता है, हृदय की गति और हृदय के स्पंदन माप करता है, मतलब हार्ट बीट बेसिकली वो नापते हैं, सुनते हैं प्रॉपरली कि कोई दिक्कत तो नहीं है। पेसमेकर का काम क्या होता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। पेसमेकर का काम क्या होता है, आर्टिफिशियल हार्ट, मान लो आपका हार्ट है उस पंप कर रहा है, मान लो कुछ नसों खराब हो गई तो पेसमेकर लगा देते हैं कि भाई प्रॉपर पंप हो। हैक करके इंसान, पिक्चरों में कितने लोग को मार दिया गया अभी तक, आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्फाइगोमैनोमीटर, रक्तदाब मापने का, वही भाई इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जिससे नापते हैं उसका नाम है स्फाइगोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मशीन नहीं, उसका नाम होता है स्फाइगोमैनोमीटर। जैसे होता है ना, सुनते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे डॉक्टर लगाता है, फिर यहाँ पे आपके ऐसा आर्म होता है, यहाँ पे ऐसे बांध देते हैं, फिर ऐसे बटन दबाते हैं तो ये हो जाता है, मतलब प्रेशर देते हैं, तो उसको स्फाइगोमैनोमीटर बोलते हैं। सिटी स्कैन आप लोगों को पता होगा, ECG पता होगा, EEG देख लेते हैं। EEG काम होता है कि मस्तिष्क में विकृतियों का पता लगाने का, तो EEG होता है। ECG होता है इंजन क्लच गियर, मतलब सॉरी इंजन क्लच गियर नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, हार्ट की चीज़ें नापता है, और EEG दिमाग की चीज़ें नापता है, बस E और C में डिफरेंस है, ठीक है। MRI भी आप लोग को पता है, ठीक,
ओके, अब ये देख लेते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का काम क्या है कि रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी आप लोगों ने नॉर्मल डेज में, नॉर्मल लाइफ में सुनी होगी, जहाँ ब्लड चेक कराने जाते हैं उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे पैथोजन की, इंग्लिश वालों को बता रहा हूँ मैं, पैथोजन की जांच होती है कि आपके बॉडी में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं है, वहाँ पे चेक होता है, इसको पैथोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन को पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिर पैरासिटोलॉजी मतलब पैरासाइट की, परजीवियों की, पैरासाइट परजीवी। वीरोलॉजी वायरसेस की। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की। एंटोमोलॉजी कीटों की। अब एंटोनोमोलॉजी याद रखना, इंटो एंट, ऐसा एंट से इंटो लगना, तो एंट क्या इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट उसको इन से शुरू कर दे, आई से की जगह इन से शुरू कर दे। जैसे मैर्मेकोलॉजी चींटियों के लिए। अब ये देखो मैं यहाँ कन्फ्यूज़ करने वाला था ना आपको, एंट चींटियों के लिए एक स्पेशल ब्रांच है। देखो पहले एक ब्रांच है कीटों के लिए, समझ गए, उसका नाम है एंटोमोलॉजी। बट चींटियों को बोला भाई ये लोग तो घर वर बना रहे हैं, कुछ टैलेंटेड लग रहे हैं, कुछ इंटेलेक्ट लग रहे हैं, तो उनके लिए अलग पढ़ते हैं, तो उनका नाम क्या है, ये एंट मैन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, चींटियों का अध्ययन करता है वो, क्या, मैर्मेकोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अब जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सर्पेंटोलॉजी तो आप सांप समझ जाओगे। फिर डर्माटोलॉजी आप लोग को पता होगा। डर्माटोलॉजी का काम क्या होता है, स्किन डिजीज़ को चेक करता है, डर्माटोलॉजी स्किन डिजीज़, डर्माटोलॉजी इसका याद कर लो, ठीक है। डर्माटोलॉजी स्किन डिजीज़ चेक करता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। डर्माटोलॉजी के बाद क्या है, जूलॉजी तो आप लोग को पता ही है, बॉटनी आप लोग को पता ही है, जो इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। इकोलॉजी आप लोग को पता ही है, पारिस्थितिक विज्ञान बोलते हैं इकोलॉजी को भाई। जेनेटिक्स अनुवांशिकी बोलते हैं, ये भी आप लोग को पता है। फिजियोलॉजी पेडोलॉजी, हाँ पेडोलॉजी बोल देते हैं। पेडोलॉजी किसको, सॉइल, अगर आप मृदा के अध्ययन कर रहे हो, सॉइल के खोज कर रहे हो, सॉइल के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या, पीडोलॉजी। और इसको कैसे याद रखोगे, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी मतलब मृदा, जमीन, हम लोग उस पर पैरों से चलते हैं, तो पैरों मतलब पीडो, पैर का साउंड हो रहा है ना, तो ऐसे याद रख लो। फिर एथोलॉजी, बायोनॉमिक्स, मायोलॉजी, हाँ मायोलॉजी नॉट इम्पॉर्टेंट, मेमोलॉजी, बायोनॉमी, बायोमेट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो जो इम्पोर्टेंट बता दो। अब जैसे एंथोलॉजी, फूलों के ऊपर अगर अध्ययन कर रहे हो तो एंथोलॉजी हो गया, ठीक है। और एगेस्ट्रोलॉजी तो घास से संबंधित एगेस्ट्रोलॉजी होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, नहीं, जो इम्पोर्टेंट को बता दूंगा, नथिंग। अब क्या है, ये बेकार चीज़ है, इसको हटाओ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कौन सी चीज़ कहाँ खाते हो, देखो अब ये वाला पोर्शन देख लेते हो। स्टेम होता है तना। अब हम लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं, मैंने क्यों बताया पढ़ने के लिए। देखो आलू क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, आलू ज़मीन में होता है, प्याज ज़मीन में होता है, हम लोग को खाते हैं तो हम लोग तो प्याज जड़ है, प्याज के आलू के नीचे भी तो जड़ निकला होता है, तो प्याज और आलू जड़ नहीं है, याद रखो। पौधे का भाग तना। अब तना मतलब होता है स्टेम, इंग्लिश वालों के लिए बोल रहे हो स्टेम से कौन कौन सी चीज़ हम खा सकते हो, गन्ना मतलब होता है शुगर केन, ठीक है, शुगर केन स्टेम है। प्याज मतलब अनियन हमारा स्टेम है। आलू मतलब पोटैटो हमारा स्टेम है, पोटैटो हमारा स्टेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जड़। अब जड़ हम लोग कौन कौन से पौधे का खाते हैं, इसको ध्यान से देखोगे। जड़ मतलब रूट, जड़ मतलब रूट, पहले ये जान लो किसका खाते हो, तो गाजर, कैरेट, चुकंदर, मूली मतलब रेडिश, शकरकंद मतलब क्या होता है हमारा, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं, ठीक है, गंजी स्वीट पोटैटो, शकरकंद जो आप बोलो। पत्ती हम लोग लीव्स किसके खाते हैं, तो सरसों के खाते हैं, पालक, मेथी, जितने भी साग खाते हैं उनके लीव्स खाते हैं, समझ गए। यहाँ पे कैबेज भी लीव्स खाते हैं, समझ गए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या, फूल, फ्लावर किसका खाता है, तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, सॉरी कैबेज हमारा लीफ नहीं है, यहाँ देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, कहीं पे कैबेज का फ्लावर खाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। गोभी तो फूल गोभी तो फूल खाते हैं, समझ गए। पत्ता गोभी पत्ता लिखा है बट है वो फूल, समझ गए आप लोग। अब कौन कौन सी चीज़ों से हमें रंग मिलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। फेरिक ऑक्साइड, हमें फेरस या ऑक्साइड का रंग नीला या हरा होता है, इसको याद रखोगे। फेरस अगर है तो नीला या हरा होगा, फेरिक अगर है तो लाल या भूरा होगा, ठीक, इतना याद रखना। कैडमियम अगर है तो नींबू जैसा पीला होगा, लेमन वाला येलो होता है ना, जो हल्का सा तीखा येलो होता है, ठीक है, ठीक। बाकी नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। नॉट इम्पॉर्टेंट। विषाणु पादप रोग और विषाणु रोग, ये देख ले एक बार, हाँ ये देख लेते हैं, देखो ध्यान से, एग्जाम में पूछा जाता है, जो पूछा जाता है भाई मैं आप लोग को पूरा पढ़ाऊंगा, ध्यान देते हैं इस पर, ठीक है। देखिए तंबाकू में मोज़ेक रोग, अगर तंबाकू में मोज़ेक रोग होता है तो किसकी वजह से होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है, ठीक है। ये क्या है, एक विषाणु है, वायरस है, तो वायरस से होता है हमारा तंबाकू में मोज़ेक रोग। आलू में जो मोज़ेक रोग होता है वो पोटैटो वायरस
10 से होता है, पोटैटो वायरस 10 से होता है। केले में जो बंकी टॉप होता है उसका प्रॉब्लम होता है बनाना वायरस 1 वायरस से होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा ये सब वायरस से होते हैं, नहीं आप लोग बोलेगा नहीं होते हैं तो गलत हो जाएगा। विषाणु मतलब वायरस, तो ये तीनों चीज़ वायरस से होती है, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखो ये फूल गोभी में मोज़ेक रोग, फूल गोभी में मोज़ेक वायरस से, मोज़ेक रोग मोज़ेक वायरस, और गाजर में लाल पत्ती रोग अगर होता है तो लाल पत्ती वायरस होता है। अब इसके भी नीचे देखो वहाँ हो गया वायरस वाला, देख लिया आप लोगों ने। फलों अनाजों में रोग, ठीक है, किसकी कमी होती है देखो। अब कमी से क्या क्या होता है, मटर में मार्श रोग, इसमें होता है मटर, तो माँ से मटर, माते मार्श, और माँ से मैंगनीज, तीनों माँ से, ठीक। धान में खैरा रोग, खैरा डिजीज़, धान में जस्ता बताया आपको ऑलरेडी। फूल गोभी में विपटेल बता चुका आपको ऑलरेडी, जो बता चुका उसमें बता दूँ। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस, आंतरिक निक्रोसिस मतलब होता है अंदर आपका कुछ ब्लैक वाइट ब्राउन जो बन जाता है उसको निक्रोसिस बोलते हैं। बोरॉन की कमी से हमेशा होता है, उसको याद रखो। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर, जहाँ भी लिटिल लीफ आया कॉपर, ठीक है, कॉपर। अब एक चीज़ बस यहाँ देखना, देखो आम में लिटिल लीफ अगर आया तो, अगर आम में लिटिल लीफ आया तो जस्ता याद रखोगे, जस्ता जस्ता, जिंक जिंक जिंक, आम में लिटिल लीफ जिंक, ठीक, याद रखना। चुकंदर में हार्ट रॉट बोरॉन, देखो यहाँ पे नेक्रोसिस हार्ट रॉट जो भी है बोरॉन है, ठीक है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग, भंडारण O2 की कमी, ब्लैक हार्ट अगर है तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है। फूल गोभी में ब्राउनिंग अगर हो रही है तो बोरॉन की कमी से, ब्राउनिंग अगर हो रही है तो बोरॉन की कमी से। और नींबू में डाईबैक है तो कॉपर की कमी से, डाईबैक अगर नींबू में हो रहा है तो कॉपर की कमी से, ठीक है। अब रानी राजा नहीं पढ़ना हम लोग को, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, जो पूछेगा बता दूंगा। नो 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 नो, ये भी बहुत बकवास चीज़ें नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा। ओके, नो, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। कीट, ये तो मैंने आपको बता ही चुका ऑलरेडी सब चीज़। तेल और वसा में अंतर नहीं पूछेगा, बट फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। ऑयल एंड फैट में क्या डिफरेंस होता है, तो तेल चिपचिपे तरल पदार्थ हैं जो पौधे या फलों के बीजों में पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। वसा एक ऐसा तैलीय पदार्थ है जो जंतुओं की त्वचा के नीचे अंगों के चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। फैट हमारे हमेशा क्या होता है, ह्यूमंस मतलब फैट हमेशा मीट में होता है, इतना रखो। अगर मांस है तो हाँ फैट होगा, और ऑयल अलग होता है, ठीक, समझ गए। ऑयल में फैट पाया जाता है बट फैट नहीं अलग से पाया जाता है, समझ गए आप लोग। तेल मुख्यतः असंतृप्तिवासी अम्लों से निर्मित होता है, बटा वसा मुख्यतः संतृप्तिवासियों, ये बात यहाँ हो रही है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट की बात हो रही है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब बस इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, छोड़ हटाओ। बेस्ट ऑयल कौन कौन से है देख लो, जैतून का तेल बेस्ट होता है, कैनोला का, मूंगफली का, पीनट का, सीसमे का, तिल का, और सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों का, ये सब बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। और बेस्ट अगर हम लोग फैट में देखें तो घी हमारा, बटर, क्रीम, मीट, लार्ड, चर्बी इसको बोलते हैं, खाते हैं सब लोग। नॉट इम्पॉर्टेंट, सब बता चुका आपको, ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका है। बस ये हमारा बायोलॉजी पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाता है, बायोलॉजी पूरा पोर्शन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बस आज के लिए इतना ही रुकेंगे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी और वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है, एक दिन के अंदर वीडियो भी आ जाएगी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए मैंने प्रॉपरली पढ़ा है, एक एक वर्ड की मीनिंग इंग्लिश में बोली, एक एक वर्ड की मीनिंग हिंदी में बोलिए। प्लीज़ परेशान मत होइएगा, लैंग्वेज की वजह से बहुत मेहनत लगती है यार रिकॉर्डिंग करने में, मेरी UPSC की प्रिपरेशन भी है, तो समझिए इस चीज़ को लेकर, अप्रिशिएट करिए, वीडियो को देखिए आप लोगों की बहुत प्यारी मेहनत करता हूँ मैं, कि आपको जैसा टाइम आपका वेस्ट ना हो, आपको बहुत सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए, फैक्ट मिल जाए, क्रिस्प तरीके से मिल जाए, कि आपको भटकने की ज़रूरत ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, आप ज़्यादा रिवाइज कर पाओ, ज़्यादा याद कर पाओ, रिटेन कर पाओ, अच्छे वे में मजाक करके पढ़ाता भी हूँ। तो ठीक है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।